जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट हब में। मैं एसपी चौधरी एक बार फिर आपके सामने हाजिर हुआ हूं रेलवे एनटीपीसी के प्रीवियस पेपर के साथ। जैसा कि आप सभी को पता है, हम एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल पेपर सॉल्यूशन कर रहे थे, जिसके अंतर्गत हमने 42 पेपर का सॉल्यूशन कर लिया है। अगर वो पीछे वाली क्लास आपने नहीं देखी है तो इस क्लास के आई बटन पर उसका लिंक मिल जाएगा, वहां से जाकर के आप पीछे वाली क्लास देख सकते हैं, या फिर आप प्ले लिस्ट में जाओगे तो कंटिन्यू सभी क्लासें आपको देखने को मिलेगी। चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। और आज अपन इस क्लास के अंदर 23 जून 2025 को पहली पारी में जो पेपर हुआ था उसका इस क्लास में सॉल्यूशन करने वाले हैं, तो बने रहेगा हमारे साथ। जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, पास में लगी बेल आइकन को जरूर दबाइएगा, ताकि अपन जैसे ही नेक्स्ट वीडियो लेके आए तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे और आप तुरंत उसका लाभ उठा सको। रही बात पीडीएफ की, तो क्लासों की पीडीएफ और प्रीवियस के पेपर की पीडीएफ है वो आपको टारगेट हब एप्लीकेशन पे मिलेगा। एप्लीकेशन का लिंक मैंने आपको आई बटन पर दे रखा है, तो वहां से जाकर के आप एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिएगा और प्रत्येक क्लास की पीडीएफ और प्रीवियस के पेपर की पीडीएफ है वो आपको इसी एप्लीकेशन के माध्यम से मिलेगी। रही बात टेस्ट सीरीज की, तो ग्रुप डी, एनटीपीसी और एएलपी इन सभी के लिए टेस्ट सीरीज भी अपलोड कर रखी है, तो अपनी तैयारी को बेहतर बनाने के लिए आप आज से ही टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं भी। चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। और पहला क्वेश्चन देखो अभी आपके सामने है। अब इसमें आपको बताना भी प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे क्या आएगा। देखो भी सबसे पहले इसका अंतर निकाल लो। जिस प्रकार से 216 है, 182 है, 152 है, 126 है, 104 है, यहाँ पे अंतर निकालेंगे तो सबसे पहले ये 34 का अंतर आ रहा है अभी। यहाँ पे 34 का अंतर है, यहाँ पे आपका 30 का अंतर आएगा, देन उसके बाद में यहाँ पे 26 का अंतर आएगा, और यहाँ पे आपके पास में 22 का अंतर आएगा, फिर यहाँ पे आपके पास में 18 का अंतर आएगा। यानी कहने का मतलब ये है भी अंतर का अंतर सेम चल रहा है। यहाँ पे 4 का अंतर है, यहाँ पे 4 का अंतर है, यहाँ पे 4 का अंतर है, यहाँ पे भी 4 का अंतर होगा। तो 14 में से 8 जाएगा, 6 बचेगा, 9 में से 1 जाएगा तो 8 बचेगा, 86। राइट आंसर कौन सा हो जाएगा आपका? ये 3 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। अभी आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी बेसिन भारत में सर्वाधिक जनसंख्या सांद्रण को सहायता करती है? तो ये आपका गंगा बेसिन हो जाएगा, यानी 2 नंबर जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल सही है। भी आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है, इसके अंदर आपको बताना है प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे क्या आएगा। तो एच आता है आपका 8 पे, 8 में से 1 गया 7, 7 में से 1 गया 6, 6 में से 1 गया 5, और 5 में से 1 गया 4, 4 पे आ जाएगा डी, यानी -1 हो रहा है अभी। उसके बाद में एल आता है 12 पे, -1 रहेगा तो 11, और इसी प्रकार से 9 आता है, आप आई आता है 9 पे, 1 माइनस करेगा तो एच आ जाएगा अभी। तो इसमें क्या हो रहा है, प्रत्येक के अंदर -1 कर रहा है। संख्या में देख लो क्या कर रहा है, 27 के अंदर 11 प्लस कर दिया 38, और 38 के अंदर 11 प्लस कर दिया 49 में मैंने 11 प्लस कर दिया 60, और 60 के अंदर 11 प्लस कर दूं तो ये हो जाएगा मेरे पास में कितना भी 1 और 71, यानी 71। राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? डी एच, 2 नंबर ऑप्शन हो जाएगा अभी। आगे देखो भी नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा विकल्प एमएस पावर पॉइंट में एक नई प्रेजेंटेशन शुरू करते समय डिजाइन आइडियाज फीचर के प्राथमिक कार्य का सर्वोत्तम वर्णन कौन सा करता है? तो ये वर्तमान स्लाइड पर कंटेंट के आधार पर विभिन्न प्री डिजाइन टेम्पलेट और लेआउट सजेस्ट करना, यानी पहला ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। भी आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है, इसके अंदर आपको बताना है भी भारतीय अर्थव्यवस्था में वैश्वीकरण के परिणामों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो पहला स्टेटमेंट है आपके सामने वो ये है भी अर्थव्यवस्था के खुलने से प्रत्येक विदेशी निवेश और विदेशी मुद्रा भंडार में तेजी से कमी आई। तो ये बात है वो गलत है, ये बात आपकी गलत है। 1991 के बाद भारत ने 2 दशकों तक लगातार अपने सकल घरेलू उत्पादन में भारी गिरावट देखी, तो ये भी बात गलत है। सकल घरेलू उत्पादन की वृद्धि दर 1980 से 1991 के दौरान 5.6% से बढ़कर के 2007 से 2012 के दौरान है वो 8.2% हो गई थी, तो ये बात बिल्कुल सही है। तीसरा स्टेटमेंट सही है इसका, तो ओनली फॉर पहला ऑप्शन हो जाएगा। भी आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है, इसके अंदर आपको बताना है भी a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर बराबर आपको ये दे रखा है, और a इंटू बी बराबर 14 दे रखा है, तो आपको इसका मान ज्ञात करना है। अब यहां पे अगर अपन बात करते हैं भी एक फॉर्मूला आता है आपके सामने, a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a का स्क्वायर प्लस में b का स्क्वायर प्लस में 2ab होता है भी, और माइनस आ जाए तो वहां पे
a माइनस बी का अगर होल स्क्वायर कर दूं मैं तो मेरे पास में आ जाएगा ये a का स्क्वायर प्लस में b का स्क्वायर और माइनस है 2ab। बस यही करना है, यहाँ पे दोनों स्क्वायर कर दो भी आप, a माइनस बी और a प्लस बी। अब इसको मैं अगर ओपन कर दूं, स्क्वायर कर दूं इसका, तो ये बन जाएगा a का स्क्वायर प्लस में b का स्क्वायर माइनस में 2ab, और यहां पे आपके पास में a का स्क्वायर प्लस में b का स्क्वायर और प्लस में आपके पास में 2ab। अब मान रख दो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का मान तो 179 है ही, और माइनस का निशान a इंटू बी का मान 14 है, तो 14 2 28, तो माइनस का 28, और नीचे क्या आ जाएगा तो 179 प्लस का 28। तो यहां पे ये है स्क्वायर के बराबर, ये आपका स्क्वायर के बराबर है। अगर मैं a माइनस बी करूं और अपॉन में a प्लस बी करूं तो इसके ऊपर लग जाएगा रूट, तो ये हो जाएगा आपके पास में 1, 7 में से 2 गया 5 और 151 अपॉन में 17, 9 और 1 10, और ये हो जाएगा आपके पास में कितना भी 207। ये आपका रूट लगेगा ऊपर, तो आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, 3 नंबर ऑप्शन हो जाएगा भी। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है, इसके अंदर आपको बताना भी एक कक्षा में 14 लड़कों का औसत वजन है वो 40.25 kg है, और शेष 4 लड़कों का औसत वजन 38 kg है। तो कक्षा के सभी लड़कों का औसत वजन आपको बताना है कितना होगा, दशमलव के 2 स्थानों तक ज्ञात करना है। देखो भी 14 का कुल योग कितना है, मेरे को कुल योग बता दो। तो 14 इंटू 40.25, तो इसका जो कुल आएगा वो आपके पास में 563.50 आ जाएगा। अब 4 लड़कों का औसत वजन 38 है, तो 4 का कुल वजन कितना आ जाएगा, तो 4 इंटू 38, तो कुल वजन है वो आपके पास में 152 आ जाएगा। अब टोटल आपके पास में लड़के कितने हैं, तो 18 है, 14 पहले वाले में थे, 4 ये है, 18 हो गए। और यहां पे टोटल इनका वजन कितना है, 18 का टोटल वजन कितना है, तो 715.5। आपको क्या है, आपको औसत ज्ञात करना है। तो औसत बराबर क्या होता है, राशियों का योग बटा राशियों की संख्या। राशियों का योग कितना है 715.5, और राशियों की संख्या कितनी है, योग है 715.5 और संख्या है 18। तो 18 का आप इस पे भाग दोगे तो ये आपके पास में लगभग 39 के करीबन आ जाएगा, 39.75। तो यहां पे पहला ही ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है, इसके अंदर आपको बताना है भी s प्लस डी, प्लस का मतलब है पुत्र, तो s पुत्र है भी, s है वो पुत्र है d का, माइनस का अर्थ क्या है भाई, तो d भाई है, d भाई है f का, और मल्टीप्लाई का अर्थ क्या है पत्नी, तो f पत्नी है, f पत्नी है g का, और भाग का अर्थ क्या है पिता, तो g पिता है h का। ठीक है, अब आपको बताना भी h के s क्या लगेगा, s पुत्र है d का, s है वो पुत्र है d का, d भाई है f का, d है वो भाई है f का, देन उसके बाद में f पत्नी है g की, f g की पत्नी है, और g पिता है, g पिता है h का, g है वो पिता है h का। तो यहां से आपके पास में ये तो क्या हो गए भी, ये s का एक प्रकार से अंकल, s का अंकल कौन हो जाएगा, या फिर ये एक प्रकार से भुआ हो जाएगी यहां से, यानी s पुत्र है d का और d भाई है f का और f पत्नी है, तो ये इसका मतलब हो गया ये फीमेल है भी। ठीक है, f पत्नी है g की और g पिता है h का, तो यहां से आपके पास में ये भुआ का लड़का हो जाएगा भाई। तो इसके अंदर s की मां कौन हो, ये h की मां कौन हो जाएगी, तो h की मां है f, और ये जो f का भाई है d और d का पुत्र है s, तो ये हो जाएगा मां की, यानी माता के भाई, माता का भाई का पुत्र हो जाएगा, माता के भाई का पुत्र। तो यहां पे आपका पिता का नहीं होगा, माता के भाई का पुत्र, माता के भाई का पुत्र, यानी 4 नंबर ऑप्शन हो जाएगा भी। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है, इसके अंदर आपको बताना है भी, यहां पे एक पाइप एक टैंक को 8 घंटे में भर सकता है, एक अन्य पाइप भरे हुए टैंक को 16 घंटे में खाली कर सकता है भी। अब ये 8 घंटे में भर रहा है, यानी प्लस निशान साइन कर दो, ये माइनस यानी निकाल रहा है, तो ये माइनस से साइन कर दो। दोनों पाइप एक साथ खोल दिए जाए तो टैंक का 3/4 भाग है वो भरने में कितना समय लगेगा, ये लो एलसीएम आ जाएगा 16, 8 2 16 और 16 एकम 16। अगर मैं बात करूं भी दोनों पाइप, इसको ए मान लूं मैं, इसको बी मान लूं,
तो दोनों पाइप के द्वारा, यानी ये ए पाइप है वो 1 घंटे के अंदर 2 लीटर पानी अंदर डालता है, और पाइप बी है वो 1 घंटे में 1 लीटर पानी बाहर निकालता है। तो शुद्ध रूप से पानी है वो 1 घंटे में कितना अंदर जा रहा है, तो ए माइनस बी बराबर में आपके पास में 1 लीटर, 1 घंटे में 1 लीटर पानी अंदर जा रहा है। अब 16 लीटर टैंक का जो एक प्रकार से धारिता है, और उसका आपको बताना है भी 3/4, तो इसको कर दो 3/4 से मल्टीप्लाई, और आपको पता है भी 1 घंटे में 1 लीटर पानी डालता है, तो ये इतना पानी है वो कितने घंटे में डालेगा, तो अपॉन में 1, तो 4 से ये 4 बार कैंसिल हो जाएगा, 4 × 12, तो आपके पास में 12 घंटे के अंदर है वो टैंक का 3/4 भाग भर जाएगा। राइट आंसर होगा 3 नंबर ऑप्शन। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है, इसके अंदर आपको बताना है भी यहां से आपके पास में √2 कोसेक ए बराबर में आपके पास में 2 सेक ए है। अगर यहां से अपन कोसेक बटा सेक का जो एक प्रकार से निकालने भी अनुपात निकालने, तो आपके पास में आ जाएगा ये कोसेक थीटा अपॉन में आपके पास में क्या आ जाएगा सेक थीटा लिख दो, या फिर सेक आपका जो यहां पे कोण दे रखा है ए वो लिख दो, कोई दिक्कत ही नहीं है। अब ये बन गया 2/√2, भी 2 मल्टीप्लाई में था, इधर जाएगा भाग में हो जाएगा। अब इसको मैं क्या लिख सकता हूं, इसको मैं √2 × √2 लिख सकता हूं भी, √2 × √2, और ये √2 नीचे है ही, तो 2 से 2 कैंसिल हो गया। भी आपको यहां से आपके पास में यानी कोसेक को मैं 1/sin लिख दूं, कोसेक को मैं 1/sin लिख दूं, और अपॉन में आपके पास में सेक को क्या लिख सकता हूं, सेक को 1/cos, 1/cos। अब ये कोस आपका ऊपर चला जाएगा, तो ये बन जाएगा आपके पास में cos/sin, cos/sin बन गया भी, और बराबर में आपके पास में क्या है भी √2 है। अब cos/sin क्या होता है, तो cos/sin है वो आपके पास में कोट होता है भी, ये मान क्या आ गया, ये आपका कोट आ गया, cos/sin कोट होता है, तो कोट बराबर में अपन √2 लिख सकते हैं। चीजें समझ में आ गई क्या, यानी 2/1। अब आपको यहां पे LAL लंब लाल बटे कक्का, तो टेन कोट होता है वो टेन का उल्टा होता है, तो कोट बराबर क्या हो जाएगा, तो कोट बराबर हो जाएगा आधार बटे लंब। आधार आपके पास में √2 है, लंब आपके पास में 1 है, तो कर्ण ज्ञात कर लो पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से है वो कर्ण ज्ञात कर लो। कर्ण का स्क्वायर बराबर क्या होता है, आधार का स्क्वायर प्लस में लंब का स्क्वायर। तो ये आपके पास में आधार है √2, लंब है आपके पास में 1, तो यहां पे कर्ण आपके पास में √3 आ जाएगा भी, कर्ण है वो आपके पास में √3 आ जाएगा। अब इसमें मान रख दो भी, टेन क्या होता है, लंब बटा आधार होता है। लंब कितना आपके पास में, तो 1 है, आधार कितना आपके पास में, तो √2 है भी, ठीक है। उसके बाद में यहां से सेक क्या होता है, तो सेक है वो सेक है वो कोस का उल्टा होता है। तो कर्ण कितना है, तो कर्ण आपके पास में √3, और यहां पे आपके पास में आधार कितना है, तो आधार है √2, आधार कितना आपके पास में √2 है। तो √2 का √2 के साथ में मल्टीप्लाई करवाऊंगा तो 2 बन जाएगा भी, तो ऊपर क्या है √3 है, तो √3/2 आ जाएगा। राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ये आपका 2 नंबर ऑप्शन हो जाएगा भी। आगे देखो भी, ये फॉर्मेट इस प्रकार से होता है भी, ये जो क्वेश्चन है वो x प्लस में 1/x बराबर में 9 होता है। देन उसके बाद में x² प्लस में 1/x² का मान है वो आपको ज्ञात करना है। अब क्या करोगे भी, यहां पे एक फॉर्मूला लगता है, आप डायरेक्ट भी इसको कर सकते हो। एक फॉर्मूला लगता है a + b का होल स्क्वायर। a + b का होल स्क्वायर क्या होता है, a का स्क्वायर प्लस में b का स्क्वायर प्लस में 2ab होता है, 2ab। अब ये जो 2 प्लस का है बराबर से दूसरी साइड में जाएगा तो ये माइनस का हो जाएगा, तो यहां पे दोनों स्क्वायर करेंगे ना, तो ये तो बन जाएगा इस फॉर्मेट में। और ये 9 का स्क्वायर कितना होता है, 81 होता है, तो आप डायरेक्ट कर सकते हो, इसका स्क्वायर कर दो और -2 कर दो, तो यहां पे आपके पास में ये हो जाएगा 81 माइनस में 2 बराबर में 79। तो यहां पे 3 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। इस फॉर्मेट का यूज करना है आपको। आगे देखो भी, नेक्स्ट आपके सामने है। अब इसके अंदर आपको बताना है भी, वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें से 7 घटाने पर 16, 20 और 10 और 27 विभाज्य हो जाएंगे भी। यानी 7 घटाएंगे ना, तो वह संख्या 16 से 20 से 10 से और 27 से विभाज्य हो जाएगी। अब इसमें 7 माइनस करूंगा तो 2160 हो जाएगा भी। इसमें से 7 माइनस करूंगा, 2155 में से अगर मैं 7 माइनस कर दूं तो मेरे पास में कितना बचेगा भी, ये तो ये 2148 बचेगा भी, 2148 बचेगा। देन उसके बाद में यहां से 7 माइनस करेंगे तो ये मेरे पास में 2209 बचेगा, और यहां से 7 माइनस कर दूं मैं तो ये मेरे पास में 2139 बचेगा। अब मेरे को बताओ
कोई संख्या 10 से डिवाइड कब हो सकती है? जिसका इकाई का अंक 0 होना चाहिए। अब इकाई का अंक 0 इसका भी नहीं है, इसका भी नहीं है और इसका भी नहीं है, ओनली फॉर एक का है, तो यही आपका राइट आंसर हो जाएगा भाई। आगे देखो भी नेक्स्ट है, भारत में पंचायती राज व्यवस्था के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा निर्वाचित पद नहीं है? तो वो आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा इसके अंदर? पंचायत सचिव। पंचायत सचिव है, ये निर्वाचित पद नहीं होता भी, तो इसमें आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? 2 नंबर ऑप्शन हो जाएगा भाई। आगे देखो भी नेक्स्ट है, भारतीय महिला हॉकी इतिहास में सर्वाधिक अंतरराष्ट्रीय कैप का रिकॉर्ड रखने वाले वंदना कटारिया ने अप्रैल 2025 में क्या महत्वपूर्ण घोषणा की? तो अंतरराष्ट्रीय हॉकी से संन्यास की घोषणा की है। अंतरराष्ट्रीय हॉकी से उनका संन्यास की घोषणा की है। 4 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो भी, यदि समान ब्याज दर में 2 वर्ष का साधारण ब्याज 40 रुपए है, वार्षिक रूप से संयोजित चक्रवर्ती ब्याज 42 रुपए है, तो मूलधन कितना होगा? देखो भी यहां पे आपका क्या आता है? मूलधन आता है। मैं आपको फॉर्मेट बता देता हूं। ये आपका मूलधन होता है, ये आपका क्या आता है? 2 साल का ब्याज है तो ये 2 साल का। अब यहां पे आपके पास में जो दर होती है ना, जो दर होती है वो ये आपका पहली लाइन में जो आता है वो सिंपल इंटरेस्ट आता है। यहां पे आपका सिंपल इंटरेस्ट आएगा, यहां पे भी आपका सिंपल इंटरेस्ट आएगा, और यहां पे आपका क्या होता है? यहां पे आपका सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट माइनस में सिंपल इंटरेस्ट का अंतर आता है। चीजें समझ में आ गई भी? साधारण ब्याज होता है, वो साधारण ब्याज और चक्रवर्ती ब्याज पहले साल का तो बराबर ही होता है, और चक्रवर्ती ब्याज के अंदर क्या होता है? ब्याज के ऊपर ब्याज लगता है, इसीलिए वो चक्रवर्ती ब्याज अलग हो जाता है, दूसरे साल का अलग है। अब 2 साल का साधारण ब्याज आपको दे रखा है, तो देखो भी यहां पे आपका मूलधन आएगा। अब इसके अंदर क्या होता है? जो यहां पे रेट लगी थी वही रेट यहां पे लगेगी, यानी x%, ये लो x% यहां पे लगती है और यहां पे भी x% लगती है। अब देखो इसके अंदर 40% साधारण ब्याज है, तो साधारण ब्याज प्रत्येक साल का समान होता है, 40 है, 2 साल का है तो 20-20 हो जाएगा भी। और इसने क्या बोला है? चक्रवर्ती ब्याज आपका 42 है, तो चक्रवर्ती ब्याज 42 है, तो इसका मतलब क्या है भी? आपका 2 रुपए ब्याज के ऊपर ब्याज भी 2 रुपए लगा है यहां पे। अब ये देख लो, ये निकाल लो भी, 20 का कितना प्रतिशत? 2 है, 20 का x% 2 है भी। चक्रवर्ती ब्याज देख लो, 20 और 20 40 और 2 42, 42 हो गया, और 20 और 20 40, ये आपका साधारण ब्याज हो गया भी। चीजें समझ में आ गई? अब यहां पे देखो भी, आप इसमें क्या निकालोगे? इसके अंदर है वो आप दर निकाल लो, तो जो रेट यहां पे लगेगी वही रेट इसमें लगती है, तो मैं ये बोल सकता हूं ना, 20 का x% बराबर कितना है? 2 है, तो x बराबर वो दर आ जाएगी 200/20, तो ये आपके पास में कितना हो जाएगा? ये आपके पास में 10 हो जाएगा, यानी 10% आपकी दर आ गई। अब ये यहां पे जो दर लगी है ना, वही दर यहां पे लगी है, तो 20 का 10%, यानी आप मूलधन को x मान लो। अब मूलधन x मान लिया मैंने, x का 10% बराबर 20 है, 10% बराबर कितना है? 20 है, तो 0 से 0 कैंसिल कर दो, x का मान कितना आ जाएगा? यहां पे 20 है भाई, 200 नहीं है। कितना है भी? x का, ये मूलधन मैंने x मान लिया, x का 10% है, वो 20 आ रहा है, तो इसका मतलब x बराबर कितना चाहिए? 10 यहां पे क्या है? भाग में इधर जाएगा तो ये मल्टीप्लाई में हो जाएगा 200, तो मूलधन कितना आ गया? 200 आ गया भी। आगे देखो भी नेक्स्ट है, इसके अंदर आपको बताना है भी, भारत की पंचवर्षीय योजनाओं के परिचालन हेतु योजना आयोग की स्थापना की गई थी। भारत के योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे भी? तो भारत के योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष है वो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे भी। 3 नंबर जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल सही हो जाएगा भी। अगला क्वेश्चन देखो भी, नेक्स्ट आपके सामने है। अब इसने बोला भी, एक समबाहुभुज के लिए अंतःकोणों का योगफल उनके बाह्य कोणों के योगफल से 400% अधिक है, तो बहुभुज के प्रत्येक अंतःकोण की माप x डिग्री है, तो यहां पे x का मान आपको ज्ञात करना है। अब इसके अंदर देखो भी, बाह्य कोणों का योगफल से 400% अधिक है, तो बाह्य कोणों का योगफल कितना होता है? 360 होता है, ठीक है, और इसका 400% अधिक है, तो इसका पहले 400% निकालो और फिर उसमें जोड़ दो भी, तो ये आपके पास में कितना निकलेगा? तो 0, 24 और 12 और 2 14, यानी 1440। 400% कितना होता है? 1440 होता है। ये आप 360 में जोड़ दो, तो आपके पास में टोटल जो इसका योग आएगा वो कितना आ जाएगा? 1800 आ जाएगा भी। कहने का मतलब ये है भी, अंतःकोणों का योगफल है ना, वो बाह्य कोणों के योगफल से 400% अधिक है, तो वो कितना आ जाएगा? फिर 1800 डिग्री आ जाएगा।
अब अंतःकोणों का योगफल ज्ञात करने का फॉर्मूला होता है n माइनस में 2 और इंटू 180 डिग्री होता है, बराबर में आप 1800 रख दो। अब यहां से आप n का मान निकाल लो, n बराबर कितना हो जाएगा, तो ये आपका 3 0 से 3 0 10 कट जाएगा भाई, और 10 ये माइनस का 2 है, इधर जाएगा तो प्लस का 2 हो जाएगा, तो n की वैल्यू है वो आपके पास में 12 आ गई, यानी भुजा की संख्या कितनी आ गई, 12 आ गई। अब यहां पे अंतःकोण की माप ज्ञात करनी है, आपको पता है भी अंतःकोण और बाह्य कोण का जो योग होता है वो 180 डिग्री होता है भी। तो यहां पे बाह्य कोण का मान ज्ञात कर लो आप। तो बाह्य कोण का मान क्या होता है, बाह्य कोण की माप बराबर होता है 360 अपोन में भुजा, तो ये आपके पास में 30 डिग्री है। ये क्या है, बाह्य कोण की माप, अभी बाह्य कोण की माप, और बाह्य कोण प्लस में अंतःकोण का जो योग होता है वो 180 डिग्री होता है। तो 180 में से 30 आप माइनस करोगे तो 150 डिग्री है वो आपके अंतःकोण की माप आ जाएगी। राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, 3 नंबर ऑप्शन हो जाएगा भी। आगे देखो भी, नेक्स्ट है, जंगल महल क्षेत्र में चुआर विद्रोह है में मुख्य रूप से निम्नलिखित में से कौन सा आदिवासी समुदाय शामिल था भी, तो भूमजी, यानी 3 नंबर जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल सही हो जाएगा यहाँ पे। आगे देखो भी, नेक्स्ट आपके सामने है, इसके अंदर आपको बताना भी कौन सा लॉजिक यहाँ पे लागू हो रहा है। तो इसने सबसे पहले 29 और 24 को जोड़ दो भी, 29 और 24 को जोड़ दो, या फिर यहां से 53 में से 29 को निकाल के देखो। तो 29 और 24 को जोड़ोगे ना आप, इसके अंदर 29 प्लस में 24, तो ये आपके पास में 53 बनेगा भी। इसी प्रकार से 12 प्लस में 20 बराबर में 32 आ रहा है भी। तो इसी प्रकार से आपके पास में हो जाएगा 46 प्लस में 14, 46 प्लस में 14 बराबर में आपके पास में 60 आ जाएगा, पहला 4 नंबर ऑप्शन हो जाएगा भी। आगे देखो भी, नेक्स्ट आपके सामने है, इसके अंदर आपको बताना भी चतुर्भुज है PQRS में कोण R और कोण S के समद्विभाजक बिंदु T पर मिलते हैं, और यहाँ पे कोण STR बराबर है 8 डिग्री। तो कोण P और कोण Q का जो अनुपात है वो 7:9 दे रखा है, तो कोण Q और P की माप के बीच अंतर आपको ज्ञात करना है। ये एक आपके पास में चतुर्भुज है, ठीक है, और इस चतुर्भुज का नाम है PQR और S। कोण R और कोण S है ना, वो समद्विभाजक है, यानी दो समान भागों में जो विभाजित करने वाली जो रेखा है वो दोनों की कहां पे मिलती है, तो बिंदु T पे मिलती है। तो ये लो भी बिंदु T के ऊपर मिलती है इस प्रकार से, ठीक है। ये कोण R और कोण S को दो समान भागों में डिवाइड करती है। अब इसने बोला है भी यहां पे जो STR यानी ये जो कोण है वो कितने डिग्री का है, 8 डिग्री का है, और आपका P और Q का अनुपात दे रखा है। तो यहां पे मैं कोण S और R का योग ज्ञात कर सकता हूं, क्योंकि एक त्रिभुज बन गया आपके पास में। त्रिभुज कौन सा बन गया, छोटे वाला STR त्रिभुज के अंदर है वो सभी कोणों का जो योग होता है वो 180 डिग्री होता है। अब इसमें से 8 डिग्री ये है, तो मेरे को कोण S प्लस में कोण R का जो योग आएगा वो कितना आ जाएगा, तो 180 माइनस में 8 डिग्री। तो यहां से आपके पास में 172 डिग्री आ जाएगा। 172 डिग्री है वो दोनों का योग आ गया। आपको पता है भी यहां पे जो आपका चतुर्भुज है उनके चारों कोणों का योग 360 डिग्री होता है भी। अब ये क्या है भी, दो समान भागों में डिवाइड आपका, यानी S भी दो समान भागों में डिवाइड है और R भी दो समान भागों में डिवाइड है। तो यहां से आपके पास में अगर मैं 172 डिग्री का दुगुना कर दूं तो मेरे पास में ये जो चतुर्भुज में जो कोण है S और चतुर्भुज में जो कोण R है उसका योग आ जाएगा भी। तो इसका दुगुना कर दूंगा तो ये मेरे पास में 4 और 4 और ये आ जाएगा 2 एकम 2 और 1 3, यानी 334 डिग्री है ना, वो चतुर्भुज का कोण आ जाएगा भी। चतुर्भुज का कोण S और कोण R मेरे पास में दोनों का योग आ गया ये, ठीक है। और ये त्रिभुज के दोनों कोणों का योग है, क्योंकि आधा डिवाइड कर दिया ना इसने। चारों कोणों का योग 360 डिग्री होता है, 360 डिग्री माइनस में 344 डिग्री। तो यहां पे आपके पास में कितना बन जाएगा भी, ये आपका बचेगा इसके अंदर 16 डिग्री बचेगा भी, 16 डिग्री। अब 16 डिग्री मान किसका है, ये 16 डिग्री मान है वो आपका कोण P प्लस में कोण Q का मान है वो 16 डिग्री आ गया। अब यहां पे अनुपात आपको कितना दे रखा है, तो अनुपात भी 7 प्लस में 9 यानी 16, तो 16 बराबर 16 डिग्री बराबर में 16 डिग्री
तो एक का मान कितना आ गया, एक। आपको क्या ज्ञात करना है, अंतर ज्ञात करना है। तो इसका अंतर कितना है, तो इसका अंतर 2 है, तो 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास 2 डिग्री आ जाएगा। राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, पहला ही ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखो भी, नेक्स्ट है MS Excel 365 में प्रिंट प्रीव्यू का उद्देश्य क्या होता है भी। तो प्रिंट प्रीव्यू का उद्देश्य ये होता है भी, यह जांचना कि स्प्रेडशीट कागज पर कैसे दिखाई देगा, कैसे दिखाई देगी, और लेआउट फॉर्मेटिंग को एडजस्ट करना। एक नंबर जो ऑप्शन है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। अभी पेज छपने के बाद में किस प्रकार से दिखाई देता है वो आपका प्रिंट प्रीव्यू के अंदर है, वो दिखाई पहले ही दे जाता है, प्रिंट होने से पहले। ठीक है, प्रिंट होने से पहले भी आप उसको देख सकते हो, प्रिंट होने के बाद में कैसा दिखाई देगा। अब 4 ऑप्शन दे रखे हैं, उनमें से 3 समान है, एक अलग है। जो अलग है उसको चेक करना, तो ओनली फॉर 3 ही ऑप्शन आपको चेक करने हैं। N 14 पे आता है, V 22 पे आता है, Y 25 पे आता है, E 5 पे आता है, A 1 पे आता है, I 9 पे आता है, L 12 पे आता है, R 18 पे आता है, Y 25 पे आता है, G 7 पे आता है, I 9 पे आता है, P 16 पे आता है। अब देख लो भी इसके अंदर कौन सा कितना माइनस हो रहा है। तो सबसे पहले है वो इसने कितना प्लस किया अभी, 14 के अंदर है वो 8 जोड़ दिया अभी, 14 और 8 22। देन उसके बाद में यहाँ पे इसने 4 जोड़ दिया, 6 जोड़ दिया अभी, 25 में 6 जोड़ेंगे तो 5 आ जाएगा वापस। देन उसके बाद में 1 और 8 9, और यहाँ पे इसने कितना जोड़ा, तो 12 और 6 18। उसके बाद में यहाँ पे इसने कितना ऐड किया है, तो यहाँ पे इसने 8 ऐड किया अभी, 25 में से 8 यानी 1 जोड़ूंगा तो 26 हो जाएगा, फिर 7 जोड़ना है तो 7 आ जाएगा अभी। और उसके बाद में यहाँ पे इसने 9 और 7 16, 7 जोड़ा है अभी यहाँ पे। तो पहले 2 के अंदर है वो सेम लॉजिक है, लेकिन तीसरा आपका अलग है अभी। तो इसमें आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, 3 नंबर ऑप्शन हो जाएगा अभी। आगे देखो भी, नेक्स्ट आपके सामने है, इसके अंदर आपको बताना भी जो लॉजिक इन दोनों में लागू होगा वही लॉजिक है वो इन दोनों के अंदर लागू होगा भी। तो यहाँ पे देखें तो सबसे पहले अपन 4 नंबर ऑप्शन उठाते हैं, हैज की जगह मैं रखूंगा BGJ। देन उसके बाद में इसने लिखा है GLO, और यहाँ पे इसने लिखा है NSV, और यहाँ पे I, ये हो जाएगा आपके पास में INQ को क्या लिख रहा है, ये लिख रहा है NSG। तो ये हो जाएगा आपके पास में NS और V। अब देखो भी, पहले 5 प्लस किया, 2 और 5 7, फिर यहाँ पे 7 और 5 12, और फिर 10 और 5 15, 9 और 5 14, 14 और 5 19, और 17 और 5 22। सभी में 5 प्लस हो रहा है भी, समान लॉजिक लग रहा है, तो इसका मतलब 4 नंबर ऑप्शन आपका सही है। आगे देखो भी, नेक्स्ट आपके सामने है, मिस्टर C बिंदु D से ड्राइव करना शुरू करता है और पश्चिम की ओर 3 किलोमीटर चलता है भी। पश्चिम की ओर 3 किलोमीटर चलता है, तो ये लो भी पश्चिम की ओर 3 किलोमीटर चला दो भी आप। देन उसके बाद में फिर वह बाएं मुड़ता है और 11 किलोमीटर ड्राइव करता है भी। बाएं मुड़ेगा तो नीचे की ओर जाएगा, और 11 किलोमीटर ड्राइव करता है, तो ये लो भी 11 किलोमीटर ड्राइव कर दिया। देन उसके बाद में फिर वह बाएं मुड़ता है और 9 किलोमीटर ड्राइव करता है। अब बाएं मुड़ता है, 9 किलोमीटर ड्राइव करता है, तो ये लो भी बाएं मोड़ दिया और 9 किलोमीटर ड्राइव करवा दिया। देन उसके बाद में फिर वह दाएं मुड़ता है और 5 किलोमीटर ड्राइव करता है भी। अब दाएं मुड़ेगा तो नीचे की ओर मुड़ेगा भी, ये लो भी, और कितना 7 किलोमीटर ड्राइव करता है, तो ये लो भी 7 किलोमीटर चला दिया। देन 7 ने 5 किलोमीटर कितना चलता है भी, ये 5 किलोमीटर चलता है भी। देन उसके बाद में वह बाएं मुड़ता है और 7 किलोमीटर ड्राइव करता है भी। अब बाएं मुड़ेगा 7 किलोमीटर ड्राइव करेगा, था ये लो भी 7 किलोमीटर ड्राइव करवा दिया। ठीक है, 7 किलोमीटर ड्राइव करवा दिया। देन उसके बाद में फिर वह बाएं मुड़ता है, और 16 किलोमीटर ड्राइव करता है भी। 16 किलोमीटर ड्राइव करता है, तो 16 किलोमीटर बाएं मुड़ेगा तो नीचे की ओर जाएगा भी, 16 किलोमीटर, ये लो भी 16 किलोमीटर ड्राइव करवा दिया। देन उसके बाद में वे अंत में बाएं मुड़ते हैं और 9 किलोमीटर ड्राइव करके बिंदु ई पर रुक जाते हैं भी। दोबारा से देखो भी इसको, इसने पश्चिम की ओर 3 किलोमीटर चलाया, तो ये लो भी पश्चिम की ओर 3 किलोमीटर चला दिया। फिर वह बाएं मुड़ता है और 11 किलोमीटर चलता है, तो बाएं मुड़ेगा नीचे की ओर 11 किलोमीटर चला दिया भी। देन उसके बाद में फिर वह बाएं मुड़ता है, 9 किलोमीटर चलता है, तो ये लो भी 9 किलोमीटर चला दिया। देन उसके बाद में फिर वह दाएं मुड़ता है और 5 किलोमीटर चलता है, दाएं मुड़ेगा 5 किलोमीटर, नीचे की ओर 5 किलोमीटर चला दिया। देन उसके बाद में फिर वह बाएं मुड़ता है और 7 किलोमीटर चलता है। अब बाएं मुड़ेगा तो इस दिशा में मुड़ेगा भी, 7 किलोमीटर चलता है, तो ये लो भी 7 किलोमीटर चला दिया।
देन उसके बाद में फिर वे बाएं मुड़ते हैं और 16 किलोमीटर चलते हैं भी। तो 11 और 5 16 होते हैं, एकदम स्टार्टिंग पॉइंट के सीधे में चला जाएगा भी, ये लो भी, ठीक है। उसके बाद में फिर वे बाएं अंत में बाएं मुड़ते हैं और 9 किलोमीटर चलते हैं, तो 9 किलोमीटर चलते हैं, तो ये लो भी 9 किलोमीटर चला गया भी, ठीक है। अब यहां पे कौन से बिंदु पे रुका है, वो बिंदु ई के ऊपर रुक जाता है भी, और डी से वो चला था, डी पे वापस जाना है उसे। अब डी पर वापस जाना तो उसे किस दिशा में चलना पड़ेगा, इस दिशा में, और ये दिशा कौन सी आपकी पश्चिम दिशा है भी, पश्चिम दिशा में आपको जाना पड़ेगा। ये 3 है, ये देखो भी ये टोटल 9 है, 9 और 7, 9 और 7 16, और ये कितना हो गया 9 और 3 12, तो आपको 4 किलोमीटर, आपको 4 किलोमीटर है वो पश्चिम में जाना पड़ेगा भी। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, 3 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है, इसके अंदर आपको बताना है भी जिस प्रकार से बी ए सी के को क्या लिखा है, इसने लिखा है ए बी सी के और फिर बी सी के ए। तो यहां से पहला दूसरा और फिर पहला, पहला दूसरा पहला, पहला दूसरा पहला, तो पहला दूसरा, यहां पे पहला नहीं आया तो इसका मतलब ये नहीं है, पहला दूसरा और पहला यहां पे भी नहीं आया तो इसका मतलब ये भी नहीं है, फिर पहला दूसरा और पहला इसका हो सकता है, फिर यहां पे पहला, यहां पे दूसरा सी नहीं है भी तो इसका मतलब ये भी नहीं है, तो फिर ऑप्शन ही आपके पास में एक बचा है, कौन सा, ये आपका 3 नंबर ऑप्शन हो जाएगा भी। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है, इसके अंदर आपको बताना दिसंबर 2024 में किस सरकारी परियोजना ने वन प्रबंधन में उत्कृष्टता के लिए SKOCH पुरस्कार जीता है। तो ये आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा भी, नागालैंड वन प्रबंधन परियोजना, नागालैंड वन प्रबंधन परियोजना, यानी 1 नंबर ऑप्शन हो जाएगा भी। अब इसने बोला भी किसी डेटा का जो माध्य है वो 56 है और माध्य का 76 है, तो डेटा का बहुलक आपको ज्ञात करना है। मूलानुपाती सूत्र क्या होता है, 2 माध्य प्लस में बहुलक बराबर में 3 माध्य का होता है भी, इसमें मान रख दो। तो 56 दुए कितने हो जाएंगे, 2 से आप मल्टीप्लाई कर दो, देन उसके बाद में ये आपके पास 56 दुए 112 हो जाएंगे, तो ये हो जाएगा आपके पास 112 प्लस में बहुलक और बराबर में 3 माध्य का, तो 76 तीय कितने होते हैं 228, 228, तो z बराबर कितना हो जाएगा, तो 228 माइनस में 112, तो ये बनेगा 1 1 1 116 बनेगा भी। तो यहाँ पे z का मान यानी बहुलक का मान 116, यही याद करना था भी। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है, इसके अंदर आपको बताना है ब्रिटिश भूमि राजस्व नीतियां अत्यधिक शोषणकारी थी, किस प्रणाली के तहत भूस्वामियों को फसल की पैदावार की अपेक्षा करके एक निश्चित सह प्राप्ति का भुगतान करना पड़ता था, तो वो आपका राइट आंसर हो जाएगा जमींदारी के अंतर्गत, यानी 4 नंबर जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल सही हो जाएगा भी। आगे देखो भी निम्नलिखित में से कौन सी फसल भारत में रोपण कृषि से संबंधित है, तो चाय की जो फसल है ना वो आपकी रोपण कृषि से संबंधित हो जाएगा, 4 नंबर जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल सही हो जाएगा भी, ठीक है। आगे चलो मैं नेक्स्ट देखिएगा, अगला क्वेश्चन आपको पी का कोड याद करना है भी। तो दोनों के अंदर पी कॉमन आ रहा है भी, यहाँ पे भी आपका पी कॉमन है, इसमें भी पी है और इसमें भी पी है, दोनों के अंदर देखो क्या कॉमन आ रहा है, तो इसमें 1 आ रहा है, इसमें भी 1 आ रहा है, तो इसका मतलब पी का जो कोड होगा वो 1 हो जाएगा, कौन सा हो जाएगा 2 नंबर ऑप्शन सही है आपका। आगे देखो भी किस प्रमुख भारतीय स्वतंत्रता सेनानी को मांडले जेल बर्मा में कैद किया गया, मांडले जेल बर्मा में कैद किया गया, तो वो आपका राइट आंसर हो जाएगा बाल गंगाधर तिलक को, बाल गंगाधर तिलक, यानी 3 नंबर जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे देखो भी ये कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है, इसके अंदर इसने लिखा है भी जिस प्रकार से PSKO को ये लिख रहा है ILDH, तो सबसे पहले है वो 7 माइनस कर रहा है, 16 में से 7 गया 9, देन उसके बाद में 19 में से 7 गया 12, 11 में से 7 गया 4 और 15 में से 7 गया आपके पास में 8 बचेगा, सभी में 7 माइनस कर रहा है, तो 20 में से 7 गया 13, 13 पे आपका M आ जाएगा, W आता है आपका 23 पे, 23 में से 7 जाएगा 16, 16 पे P आ जाएगा भी, और उसके बाद में 15 में से 7 जाएगा तो आपके पास में 8 बचेगा, H आ जाएगा, S 19 पे 12 आ जाएगा भी, तो यहाँ पे MPHL कौन सा आ जाएगा, पहला ही ऑप्शन हो जाएगा भी। आगे देखो भी नेक्स्ट है, जब आप MS पावर पॉइंट 365 में किसी अन्य प्रेजेंटेशन से स्लाइड का पुनः उपयोग
देखते हैं तो निम्नलिखित में से कौन सा ऑप्शन सुनिश्चित करता है कि कौन सा ऑप्शन है वो ये सुनिश्चित करता है कि इंपॉर्टेंट स्लाइड अपनी मूल फॉर्मेटिंग में रहे। तो वो पहला ऑप्शन हो जाएगा अभी इसमें, रीयूज स्लाइड पेन में कीप सोर्स फॉर्मेटिंग पर क्लिक करें। रीयूज जो स्लाइड है उसके पेन में आप कीप सोर्स फॉर्मेटिंग है वहां पे आप क्लिक करेंगे, यानी 1 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखो भी नेक्स्ट है, एक ही इमारत के 7 अलग अलग मंजिलें हैं, 6 अलग अलग मंजिलें हैं, उसमें नीचे वाली मंजिल का क्रमांक 1 है, सबसे ऊपर वाली मंजिल का क्रमांक 2 है, 6 है। तो इस प्रकार से आपको ये मंजिल बना लेनी है। देन उसके बाद में इसने बोला भी के और जी के बीच में 3 लोग रहते हैं, भी के और जी के बीच में 3 लोग रहते हैं। जहां के जी के नीचे है, भी के है ना वो जी के नीचे है, तो आपका यहां पे तो जी आ जाएगा और यहां पे आपका के आ जाएगा। भी आगे इसने बोला भी एच विषम क्रमांक वाले तल पर और के ठीक ऊपर रहता है, भी यानी एच विषम क्रमांक वाले तल पर रहता है और के ठीक ऊपर रहता है, तो यहां पे आपका एच आएगा। भी देन उसके बाद में जे है ना वो एफ के नीचे, जे एफ के नीचे के तलों में से किसी एक तल पर रहता है और एल के ऊपर वाले तलों में से किसी एक के ऊपर रहता है। भी अगर मैं ये मान लूं भी जी को 7 पे बिठा, ये 6 नंबर पे बिठा दूं, तो 1 2 और 3 यहां पे आपका क्या आ जाएगा। भी तो यहां पे आपका आ जाएगा के। देन उसके बाद में के जस्ट ऊपर एच आएगा और एच एक विषम क्रमांक पे है। और उसके बाद में इसने बोला भी जे है ना वो एफ के नीचे के तलों पर और एल के ऊपर, तो एफ के नीचे जे, तो जे आपका यहां पे आ जाएगा और एल के ऊपर है तो एल का यहां पे आ जाएगा। अब तल क्रमांक 4 पे कौन रहता है, तो जे रहता है। भी तो आपका पहला ही ऑप्शन बिल्कुल सही है। भी आगे देखो भी नेक्स्ट है, कितने समय में 2800 रुपए की धनराशि 5% साधारण ब्याज की दर से ब्याज के रूप में 700 रुपए प्राप्त होंगे। तो ये लो भी ब्याज इंटू 100 अपॉन में क्या होता है मूलधन और इंटू दर। तो ये लो भी 2 0 से 2 0 कैंसिल कर दो, 7 चौके 28, 4 से 25 बार कैंसिल हो गया और 5 से ये आपका 5, तो ये 5 वर्ष यानी समय कितना हो जाएगा 5 वर्ष, पहला ही ऑप्शन हो जाएगा। अभी आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है, अब इसके अंदर आपको बताना है भी लगभग 5000 वर्ष पूर्व थार रेगिस्तान क्षेत्र में कौन सी प्राचीन सभ्यता फली फूली थी। तो ये सिंधु घाटी सभ्यता थी, यानी 1 नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। अभी आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है, इसके अंदर आपको बताना है भी कौन सी विधि आपको विंडोज में किसी विशिष्ट फोल्डर के अंदर एक नई टेक्स्ट फाइल क्रिएट करने की सुविधा देता है। तो वो आपका फोल्डर खोलें और राइट क्लिक कर न्यू टेक्स्ट डॉक्यूमेंट के ऊपर क्लिक करें, तो इसमें आपका 1 नंबर जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। भी आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है, इसके अंदर देखो भी कौन सी शर्त लागू हो रही है, पहले तो ये देख लो आप। तो यहां से शर्त पहली ये है भी यदि पहला अवयव विषम है और अंतिम अवयव विषम है, दोनों और विषम है बिल्कुल है भी, तो पहले और अंतिम अवयव के कुट आपस में बदल दिए जाने चाहिए, पहला शर्त लागू हो रहा है। दूसरा देखो यदि पहला और अंतिम अवयव पूर्ण वर्ग है, पूर्ण वर्ग तो नहीं है। उसके बाद में यदि पहला और अंतिम अवयव प्रतीक है, पहला और अंतिम प्रतीक भी नहीं है, तो पहले शर्त लागू हो रही है भी इसमें। तो 7 को क्या लिखेगा ई लिखेगा, 9 को क्या लिखेगा तो एल लिखेगा भी, और प्रतिशत को क्या लिखेगा तो आर लिखेगा, और प्लस को क्या लिखेगा तो जेड लिखेगा, 2 को क्या लिखेगा तो एच लिखेगा भी। तो ये आपके पास में इसका राइट आंसर हो जाएगा कौन सा भी, तो ये आपका 4 नंबर जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखो भी, आगे इसने बोला है भी यदि सबसे बड़ी संख्या के तीसरे अंक को, सबसे बड़ी संख्या कौन सी है इसमें, तो ये आपका 941 है। सबसे बड़ी संख्या के तीसरे अंक को, तीसरा अंक कौन सा, ये 1 है। और सबसे छोटी संख्या के पहले अंक को, सबसे छोटी संख्या कौन सी है, तो सबसे छोटी संख्या इसमें ये आपकी 741 है। और सबसे छोटी संख्या के पहले अंक में जोड़ दिया जाए, पहला अंक इसका 7 है भी, तो 7 प्लस में 1 बराबर में 8 हो जाएगा परिणाम। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, 3 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखो भी नेक्स्ट है, इसके अंदर आपको बताना है पर्सनवाची स्नेह के स्थान पे क्या आएगा। तो सबसे पहले इसने +8 किया है भी, ठीक है। देन उसके बाद में +10 कर दिया भी, फिर +12 कर दिया,
फिर प्लस 14 कर दिया, देन उसके बाद में प्लस 16 करेगा, तो 2 का अंतर चल रहा है अभी। तो ये हो जाए 6 और 6 12, 5 6 और 1 7, तो ये 1572 आ जाएगा अभी। 1572 कौन सा हो जाए, ये पहला ही ऑप्शन आपका सही है अभी। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है, इसके अंदर आपको बताना है भी विद्युत बल्बों में फिलामेंट बनाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ सर्वाधिक उपयुक्त होता है। तो टंगस्टन। विद्युत बल्ब का जो एक प्रकार से फिलामेंट बना होता है वो किसका बना होता है, टंगस्टन का बना होता है भी। तो 4 नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है भी। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है, इसके अंदर आपको बताना भी सभी अंगूर सेब है, सारे के सारे जो ए से अंगूर है वो किस में आ जाएंगे, सेब से आ जाएंगे भी। और सभी सेब, सभी ए से अंगूर है वो सेब है, और सभी सेब कीवी है, तो सारे के सारे जो एस से सेब है वो के से कीवी में आ जाएंगे भी। और कुछ कीवी केले हैं, कुछ जो आपके के से कीवी है वो क्या भी केले हैं, तो ये लो भी केले। अब यहां से आपके पास में निष्कर्ष क्या निकला, तो सभी सेब केले हैं, सारे के सारे जो सेब है वो केले में आ रहे हैं क्या, नहीं आ रहे भी। तो कुछ कीवी अंगूर है, कुछ जो आपकी कीवी है वो अंगूर वाले डायग्राम को कट कर रही है क्या, बिल्कुल सही है भी। यानी कुछ जो आपकी कीवी वो क्या है, अंगूर है। तो इसका मतलब ये है भी यहां पे देखो इतना सा जो आपका कीवी है, के से कीवी है वो अंगूर में आ रहा है, तो इसका मतलब ये बात सही है। तो दूसरा सही है इसमें और पहला गलत है, तो 4 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में भारत के राष्ट्रपति को वार्षिक रूप से प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के संघ लोक सेवा आयोग के कर्तव्य के बारे में उल्लेख किया गया है। तो वो आपका आर्टिकल 323 हो जाएगा भाई। आर्टिकल 323 यानी 1 नंबर जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखो भी जो लॉजिक यहां पे लगेगा, यानी दोनों के अंदर सेम लॉजिक लगना चाहिए, यहां पे और यहां पे। तो इसके अंदर है वो 2 नंबर ऑप्शन उठाता हूं मैं, हैज की जगह रख दूं क्यू ओ और के, और यहां पे आ जाएगा वी टी पी, देन उसके बाद में ये आ जाएगा आपके पास में के आई और ई, और यहां पे आपके पास में क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा पी एन और जे। तो इसमें देखो भी सबसे पहले 17 और 5 22, 15 और 5 20, और 11 और 5 16, 11 और 5 16, 9 और 5 आपके पास में 14, और 5 और 5 10, तो सभी में +5 हो रहा है भी। तो 2 नंबर जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा भी। आगे देखो भी नेक्स्ट है, इसने बोला भी 3 नल है ए बी और सी मिलकर एक खाली टंकी को 20 मिनट में भर सकते हैं भी। तो ये लो भी ए प्लस में बी प्लस में सी तीनों मिलकर के 20 मिनट में भर सकते हैं। ए अकेला है वो उसे 50 मिनट में भर सकता है, और नल बी अकेला है वो इसे 60 मिनट में भर सकता है। तो ये लो भी। अब आपको बताना भी सी अकेला इसे कितने में भर सकता है, तो अपने पास में 60 एलसीएम आ गया। तो ये हो जाएगा आपके पास में 20 या 60, और यहां से आपके पास में 50 का जाएगा तो 300 लेना पड़ेगा भी आपको। यहाँ पे एलसीएम 300 ले लो भी आप, एलसीएम है वो 300 ले लो, 50 का मैंने ध्यान ही नहीं किया इसमें। तो ये एलसीएम 300 ले लो आप। तो ये हो जाएगा आपके पास में 0, ये 15 बार चला जाएगा भी, ये 0 से ये आपका 6 बार चला जाएगा, और ये आपका 0 से ये 5 बार चला जाएगा भी। अब देखो भी तीनों मिलकर के 1 घंटे के अंदर 1 मिनट के अंदर वो 15 लीटर पानी डालते हैं। ए अकेला 1 मिनट में 6 लीटर पानी डालता है, बी अकेला 1 मिनट में ये 5 लीटर पानी डालता है। तो मेरे को ये बताओ भी ए और बी दोनों मिलकर के 1 मिनट में कितना पानी डालते हैं, तो 11 लीटर पानी डालते हैं। अब तीनों मिलकर के 15 लीटर पानी डालते हैं, और ए और बी दोनों है वो कितना पानी डालते हैं, 11 लीटर। तो सी अकेला कितना पानी डालेगा, तो माइनस करोगे तो आपके पास में कितना आ जाएगा, 4 लीटर। सी अकेला वो 1 मिनट में 4 लीटर पानी डालता है। अब सी अकेला 300 लीटर पानी है, उसको भरना है एक प्रकार से, तो ये हो जाएगा 7 चौके 28, 2 7 5 4 5 20, तो ये हो जाएगा आपके पास में कितना, 75 दिन। 75 दिन अच्छा मिनट में है तो 75 मिनट आ जाएगा अभी। आगे देखो भी नेक्स्ट है, इसने बोला भी यदि ए का वेतन बी से 51% अधिक है, ये ए का वेतन है और ये बी का वेतन है। ए का वेतन है वो बी से 51% अधिक है, तो बी आपका 100 है, तो ए का वेतन कितना हो जाएगा भी, 151 हो जाएगा। तो बी का वेतन ए से कितने प्रतिशत अधिक है, बी का जो वेतन है वो ए से कितने प्रतिशत कम है, ये बताना है भी। तो देख लो भी बी का वेतन ए से कितना प्रतिशत कम है, तो 51 कम है, और किससे कम है 51, 151 से इंटू 100। तो यहां से आप इसको सोल्व आउट करोगे तो आपके पास में कितना आ जाएगा, ये मान आ जाएगा 33.77, 33.77%, यानी आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, 3 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। 3 नंबर जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल सही हो जाएगा।
आगे देखो भी नेक्स्ट है, इसने बोला भी एक किराना व्यापारी अपने माल पर लागत मूल्य से 60% अधिक मूल्य अंकित करता है और उसे X% की छूट पर बेचता है, और यदि उसे 52% का लाभ प्राप्त होता है तो X का मान आपको ज्ञात करना है। मैंने उसका क्रय मूल्य मान लिया कितना, 100% है, क्रय मूल्य 100 रुपए मान लिया, तो 60% अधिक अंकित करेगा तो उसका MRP रेट कितना आ जाएगा, MRP रेट है वो 160 आ जाएगा। अब ये बोलता है 52% लाभ कमाता है, तो 52% लाभ कब होगा, जब वो 152 में बेचेगा। 100 रुपए पे तो उसने खरीदी है और 152 में बेचेगा, तब उसको क्या है 52% का लाभ होगा। अब देखो भी 160 MRP वाली कोई वस्तु है, वो 152 ये सेलिंग प्राइस है, 152 में बेच रहा है, तो कितने की छूट दे दी, तो यहां पे 8 रुपए की छूट दे दी। कितने के ऊपर दी है छूट, तो 160 पे दी है इंटू 100, तो ये आपके पास में कितना हो जाए, 0 से 0 कैंसिल हो जाए, 2 से ये 8 से 2 बार, 2 से ये 5 बार, तो 5% की छूट दे दी भी यहाँ पे, 5% की छूट, यानी 1 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखो भी नेक्स्ट है, यदि 11 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले एक लंबवर्तीय शंकु का आयतन 297 पाई सेंटीमीटर क्यूब है, तो इसके आधार का व्यास ज्ञात करना है आपको, आधार का व्यास ज्ञात करना है। तो यहां से आप लंबवर्तीय बेलन का जो आयतन होता है, सॉरी शंकु का आयतन होता है, वो 1/3 पाई r स्क्वायर h बराबर में क्या है 297 पाई है। यहां पे आपको क्या ज्ञात करना है, आपको r ज्ञात करना है, तो r स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा भाई, तो 297 पाई अपोन में पाई का पाई आ जाएगा भी, ठीक है। h का मान कितना है 11 है, तो इंटू 11, और ये 3 यहां पे भाग में इधर जाएगा तो ये मल्टीप्लाई में चला जाएगा भी, ये लो पाई से पाई कैंसिल कर दो, 11 एकम 11, 11 2 22, 11 7 77, तो यहां पे r बराबर कितना आ जाएगा, तो इस 9 इंटू 3 इंटू 3, इसको ये 27 को 9 इंटू 3 लिख सकता हूं, और स्क्वायर हटाया तो ऊपर रूट लग गया अभी, तो r का मान है वो 9 है, वो 3 के रूप में आ जाएगा, डबल 3 है वो 1 3 बार आ जाएगा अभी, तो r का मान आपके पास 9 आ गया। आपको व्यास याद करना है, व्यास क्या होता है, त्रिज्या का दुगना, तो 2r बराबर में आपके पास में कितना आ जाएगा 18। राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, 2 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है, इसके अंदर आपको बताना भी 4 ऑप्शन दे रखे हैं, उनमें से 3 समान है, एक अलग है, जो अलग है उसको चेक करना है भी, तो यहाँ पे ओनली फॉर 3 ही ऑप्शन आपको चेक करनी है भी। तो देख लो ये आपके पास में, तो ये 3 ही ऑप्शन आपको चेक करने हैं। जे आता है आपका 10 पे, एन आता है 14 पे, आई आता है 9 पे, आर आता है आपका 18 पे, वी आता है 22 पे, क्यू आता है आपका 17 पे, यू आता है आपका 21 पे, और वाई 25 पे आता है, टी आता है आपका 20 पे। तो यहां से आप प्लस 4 करोगे, 10 और 4 14, और यहां पे आप है वो 14 में से 5 जाएगा तो 9 बचेगा, उसके बाद में 18 और 4 22, और यहां से आपके पास में ये 22 में से 5 माइनस करोगे 17 बचेगा भी। देन उसके बाद में 21 और 4 25, और यहाँ पे 5 माइनस कर रहा है, तो तीनों के अंदर सेम लॉजिक है भी, तीनों के अंदर है वो सेम लॉजिक है, अलग कौन सा जो आपने चेक नहीं किया, तो वही आपका राइट आंसर हो जाएगा भी। आगे देखो भी नेक्स्ट है, मार्च 2025 में 57वें राष्ट्रीय दिवस समारोह में भाग लेने के लिए कौन सा भारतीय नौसैनिक जहाज पोर्ट लुइस मॉरिशस गए थे, तो आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा इसमें, INS विक्रांत, INS विक्रांत, यानी 2 नंबर जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल नहीं, INS इम्फाल होगा भी, ठीक है। इसमें आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, INS इम्फाल। 3 नंबर जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है, इसके अंदर आपको बताना है भी एक अर्धगोलीय कटोरे की जो त्रिज्या है वो 3.4 सेंटीमीटर है, और इसके अंदर और बाहर दोनों तरफ से रंगना है, और इसे 17 रुपए प्रति 10 सेंटीमीटर स्क्वायर की दर से रंगने की लागत ज्ञात करनी है। एक अर्धगोला है इस प्रकार से, यह आपका क्या है, एक अर्धगोला है, और ये जो अर्धगोला है वो आपको क्या है अंदर और बाहर रंगना है, तो इसका मतलब क्या है भी, आपका ये जो अर्धगोला है वो क्या है, एक प्रकार से खोखला है भी, ये जो आपका अर्धगोला है वो क्या है, खोखला है। अब खोखले गोले का आपको यहां पे या तो खोखले गोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल याद कर लो, खोखले गोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, या फिर आप गोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल याद कर लो, तो गोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 4 पाई r स्क्वायर होता है भी, क्योंकि जितना एरिया अंदर है इसके उतना ही एरिया इसके बाहर है। तो मैं यहां पे आपके पास में ये जो
एक प्रकार से गोला है, इसका पूरा पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कर लो ना, तो इसके बाहर जितनी रंगाई होगी उतना ये मान लो भी अंदर और बाहर तो दोनों सेम ही क्षेत्रफल है, तो 4 पाई आर स्क्वायर। अब इसमें आ जाएगा 4 इंटू पाई का मान कितना है 22/7 इंटू आर का मान कितना है 3.5 इंटू 3.5, और यहां पे इसने बोला है भी जो 17 रुपए लगते हैं वो प्रति 10 सेंटीमीटर स्क्वायर के लगते हैं, तो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर का कितना रुपए लगेगा, 17/10, तो आपका जो एरिया आया वो इतना आया है, एरिया आपका इतना है, तो इतना सेंटीमीटर का कितना रुपए लगेगा, तो 1 का रुपए इतना लगता है, तो इसको कर दो 17/10 से मल्टीप्लाई। चीजें समझ में आ गई। यहां से दशमलव उठाओगे 10 लगा दो भी नीचे, तो ये आपके पास में बन जाएगा 7 5 35, 5 2 10, 2 से 2 बार, 2 से 5 बार, 5 से ये 7 बार। देन उसके बाद में इसका आप सोल्व आउट करोगे, 22 आते कितना होता है भी 154 इंटू आपके पास में आ जाएगा 17 अपोन में आपके पास में 10 आ जाएगा भी। तो यहां से इकाई के अंक से तो ये सोल्व आउट होने वाला नहीं है, लेकिन इसका मल्टीप्लाई करवाओगे तो आपके पास में कितना आ जाएगा ये 2618, 17 का 154 के साथ में मल्टीप्लाई करोगे 2618/10, तो ये आ जाएगा 261.8। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा आपका, 1 नंबर ऑप्शन हो जाएगा भी। आगे देखो भी नेक्स्ट है 2025 का ड्रीम काउंट, 2025 का ड्रीम काउंट उपन्यास किसने लिखा था, तो यहां पे आपका राइट आंसर हो जाएगा चिमामांडा नागोजी अदिची, यानी 1 नंबर जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है, इसके अंदर आपको बताना है भी समान अनुपात अभिक्रिया निम्नलिखित में से कौन सी है। तो यहां से अपन सबसे पहले देखते हैं क्लोरीन यहां पे कितना है, द्रव्यमान संरक्षण का पालन करना चाहिए। क्लोरीन यहां पे 2 है, तो यहां पे 1 और 2 क्लोरीन हो गए। यहां पे हाइड्रोजन 2 है, तो 1 हाइड्रोजन ये रहा, 1 हाइड्रोजन ये रहा, 2 हाइड्रोजन हो गए। यहां पे ऑक्सीजन 1 ही है, तो यहां पे भी ऑक्सीजन 1 है, तो इसका मतलब ये अभिक्रिया संतुलित है। यहां पे सोडियम 2 है, यहां पे सोडियम 2 है, यहां पे क्लोरीन 2 है आपका, तो इसके अंदर आपका क्लोरीन भी 2 है भी, इसमें आपका क्या है क्लोरीन भी 2 है। देन उसके बाद में असमान अनुपात में इसने क्या बोला है, इसमें असमान यानी असमानानुपात अभिक्रिया निम्नलिखित में से कौन सी है। तो यहां पे आपका सोडियम 2 है, यहां पे आपका क्लोरीन 2 है, तो ये आपका बन गया 2 क्लोरीन, यहां पे 2 क्लोरीन, यहां पे 2 सोडियम, ठीक है। उसके बाद में इसके अंदर देखते हैं तो यहां पे आपका कॉपर क्या है 2 है, यहां पे आपका कॉपर 2 है, और इसके अंदर आपका यहां पे कॉपर 1 है भी, इसमें भी कॉपर 1 आपका। इसमें नाइट्रोजन कितना है आपका, तो इसके अंदर आपका नाइट्रोजन है वो एक प्रकार से 1 ही है यहाँ पे, तो और यहाँ पे नाइट्रोजन कितना, तो यहाँ पे तो नाइट्रोजन अधिक है भी, 2 से मल्टीप्लाई ये कर रखा है, तो 2 नाइट्रोजन ये रहो और 1 नाइट्रोजन ये रहा, तो टोटल 3 नाइट्रोजन है यहाँ पे, ठीक है। देन उसके बाद में पहली बात तो ये है भी असमानानुपात अभिक्रिया किसे कहते हैं, तो वो आपकी एक ऐसी रेडॉक्स अभिक्रिया, यानी एक ऐसी रेडॉक्स अभिक्रिया जिसमें एक ही तत्व का ऑक्सीकरण होता हो, ऑक्सीकरण, और एक ही तत्व का ऑक्सीकरण व अपचयन, ऑक्सीकरण और अपचयन एक ही तत्व का होता हो, अलग अलग तत्वों का नहीं होना चाहिए, एक ही तत्व का होना चाहिए, तो वो आपका असमानानुपात अभिक्रिया हो जाएगा भी। तो इसके अंदर क्लोरीन का, यहां पे देखो क्लोरीन आपके पास में, इस क्लोरीन का यानी एक ही तत्व क्लोरीन का यहां पे एक बार तो ऑक्सीकरण हो रहा है भी, और एक बार इसमें अपचयन हो रहा है भी, क्योंकि क्लोरीन की जो ऑक्सीकरण संख्या, यहां पे ऑक्सीकरण संख्या क्लोरीन की वो 0 है, क्योंकि एकल तत्व है। और उसका यहां पे देखेंगे, यहां पे इसकी जो ऑक्सीकरण संख्या है वो कितनी है, -1 है, -1 है, और यहां पे इसकी जो ऑक्सीकरण संख्या है वो +1 है भी। तो इसमें देख लो भी ऑक्सीकरण संख्या, एक बार तो ऑक्सीकरण संख्या कम हो रही है, माइनस में जा रही है, एक बार ऑक्सीकरण संख्या है वो प्लस में, अगर प्लस में हो रही है तो इसका मतलब उसका ऑक्सीकरण हो रहा है, और माइनस में जा रही है यानी कम हो रही है तो इसका मतलब उसका अपचयन हो रहा है। तो ये आपकी क्या है, असमानानुपात अभिक्रिया हो जाएगी। बाकी के अंदर है वो रेडॉक्स अभिक्रिया तो है, लेकिन अलग अलग तत्वों का, यहाँ पे सोडियम का ऑक्सीकरण हो गया, यहाँ पे जो आपका क्लोरीन है उसका अपचयन हो गया भी एक प्रकार से, ठीक है। तो अलग अलग तत्वों का यहाँ पे ऑक्सीकरण और अपचयन हो रहा है भी, लेकिन आपको यहाँ पे बोला ये है भी एक ही तत्वों का,
एक ही तत्वों का ऑक्सीकरण और अपचयन होना चाहिए। यहां पे अलग अलग तत्वों का ऑक्सीकरण और अपचयन हो रहा है, तो इसीलिए आपका 1 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है। अब इसके अंदर आपको बताना है भी 2024 के महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव, 2024 के महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है, यह आपको बताना है। तो इसके अंदर है वो आपके पास में पहला स्टेटमेंट ये है भी भाजपा ने 100 से अधिक सीटें जीती, भाजपा ने 100 से अधिक सीटें जीती है, तो ये आपका स्टेटमेंट है वो बिल्कुल सही है भी, ठीक है। और कांग्रेस ने 2019 की तुलना में अपनी सीटों की संख्या में सुधार किया है, तो ये बात गलत है, ये बात गलत है। देन उसके बाद में अगला है शिवसेना यानी शिंदे गुट ने उद्धव गुट से अधिक सीटें हासिल की है, तो यह भी बात सही है। और महाविकास अघाड़ी गठबंधन सरकार बनाने में सफल रहा है, तो यह बात गलत है भी। तो इसमें पहला और तीसरा सही है, 4 नंबर ऑप्शन हो जाएगा भी। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है, इसमें आपको बताना भी एक अभ्यास है जो कि 2025 में हुआ था। भारतीय वायुसेना दल ने किस प्रकार के विमान को शामिल किया था भी इसके अंदर, इस अभ्यास के अंदर, तो ये Su-30 MKI लड़ाकू विमान और IL-78 हवा में ईंधन भरने वाले विमान और C-17 परिवहन विमान को इसमें क्या है एक प्रकार से शामिल किया था। 4 नंबर ऑप्शन हो जाएगा भी। आगे देखो भी इसके अंदर देखो कौन सा लॉजिक लागू हो रहा है। पहला तो ये देखो, तो यहाँ पे सबसे पहले शर्त देखो कौन सी लागू हो रही है, पहला और अंतिम घटक प्रतीक है क्या, नहीं है। यदि तीसरा घटक एक अभाज्य है, तीसरा घटक एक अभाज्य नहीं है, ये प्रतीक है भी। यदि पांचवां घटक 4 का गुणज है, तो 1 2 3 4 और 5 पे 8 आ रहा है, तो 4 का गुणज है भी, बिल्कुल सही है। तो पांचवां घटक को बीटा के रूप में कुटबंध किया जाना है, तो लास्ट में बीटा आना चाहिए, ठीक है। और उसके बाद में 4 को क्या लिखेगा, वी लिखेगा, 6 को क्या लिखेगा भी, एच लिखेगा, और भाग को क्या लिखेगा, ई लिखेगा, और प्रतिशत को क्या लिखेगा, ओ लिखेगा। तो ये आपके पास में राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ये 2 नंबर ऑप्शन हो जाएगा भी। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है। अब इसके अंदर आपको बताना भी भारत में पंचायती राज व्यवस्था की त्रिस्तरीय संरचना में कौन सा निकाय आधारभूत स्तर पर चुना जाता है, तो वो आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ग्राम पंचायत, यानी 2 नंबर ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल सही है। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है, इसके अंदर आपको बताना है भी श्री GHI बिंदु, श्री GHI बिंदु ए से शुरू करता है भी, बिंदु ए से शुरू करते हुए पूर्व की ओर 16 किलोमीटर जाता है भी, पूर्व की ओर 16 किलोमीटर जाता है, तो ये लो भी पूर्व की ओर 16 किलोमीटर चला दिया भी। देन उसके बाद में वह दाएं मुड़ता है और 18 किलोमीटर ड्राइव करता है, दाएं मुड़ेगा नीचे की ओर 18 किलोमीटर, ये लो भी 18 किलोमीटर चला दिया। देन उसके बाद में वह दाएं मुड़ता है और 26 किलोमीटर चलता है, तो ये लो भी 26 किलोमीटर चला दिया, ठीक है। देन उसके बाद में फिर वह दाएं मुड़ता है और 26 किलोमीटर चलता है, तो ऊपर की ओर जाएगा 26 किलोमीटर, ये लो भी 26 किलोमीटर। देन उसके बाद में वह अंतिम बार दाएं मुड़ता है और 10 किलोमीटर चलता है, तो आपको पता है 16 और 10 26 होते हैं भी, ये लो भी 10 किलोमीटर। अब यहाँ पे आपके पास एकदम स्टार्टिंग पॉइंट के सीधे में आ जाएगा, ये टोटल 26 है, ये 10 और 16 26 हो गई। अब बिंदु P पर रुक जाता है, बिंदु A से उसने शुरू किया था, बिंदु A पर वापस पहुंचने के लिए उसे नीचे की ओर जाना पड़ेगा, यानी आपको दक्षिण की ओर जाना पड़ेगा। कितना चलना पड़ेगा, तो ये आपके पास में टोटल 18 है, ठीक है। और ये टोटल आपके पास में कितने 26 है, तो ऊपर कितना बच गया अभी आपके पास में 8 किलोमीटर, तो आपको 8 किलोमीटर है वो दक्षिण की ओर चलना पड़ेगा। राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ये 3 नंबर ऑप्शन हो जाएगा अभी। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है, इसके अंदर आपको बताना है भी निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 12 से विभाज्य है। अब 12 को मैं 3 × 4 लिख सकता हूं भी, और कोई भी संख्या 4 से डिवाइड तभी हो सकती है जब उसके लास्ट के 2 डिजिट हैं वो 4 से डिवाइड हो। तो 84 में 4 से डिवाइड हो जाएगा, 64 भी 4 से डिवाइड हो जाएगा, 49 नहीं होगा भी, ठीक है। और 2800 है, ये भी आपका 4 से डिवाइड हो जाएगा। देन उसके बाद में 3 का डिवाइड रूल लगा दो। 3 क्या बोलता है, 3 ये बोलता है भी कोई भी संख्या के अंकों का योग अगर 4 से डिवाइड है, कोई भी संख्या के अंकों का योग अगर 3 से डिवाइड है तो वो संख्या 3 से डिवाइड हो जाएगी। तो ये कितना बनता है, 8 और 2 10, तो 10 बन गया। 10 3 से डिवाइड नहीं होगा, तो ये भी नहीं होगा भी। उसके बाद में 6 और 4 10 और 3 13, तो ये भी नहीं होगा। फिर यहां पे आपके पास ऑप्शन ही एक बचा है, कौन सा, 1 नंबर ऑप्शन। आगे देखो भी नेक्स्ट है, 483 रुपए प्रति मीटर की दर से कपड़े बेचने पर एक दुकानदार को 31% की हानि होती है।
34% का लाभ अर्जित करने के लिए उसे कपड़े किस दर से बेचने पड़ेंगे। देखो भी 1 मीटर का 483 रुपये लगते हैं और 31% की हानि होती है तो 31/100 हो गया, 31/100 हो गया, यानी 100 रुपये इसका क्या है, क्रय मूल्य है और 31 रुपये का लॉस हो गया। तो यहां पे आपके पास में बेचेगा कितने में, तो ये 100/31, तो इसको अपन सोल्व आउट कर सकते हैं। जैसे कि ये हो जाएगा आपके पास में 69 में बेचेगा भी, 69 है वो इसका सेलिंग प्राइस है। अब देखो हमारे अनुसार 69 रुपए सेलिंग प्राइस है, लेकिन वो बोलता है 483 रुपए है, तो 69 का जो मान है वो कितना है, 483 है। एक का मान कितना आ जाएगा, तो 483/69। तो यहां से आप है वो इसको सोल्व आउट करोगे, 7 बार कैंसिल हो जाएगा भी ये, ठीक है। तो एक का मान कितना आ गया, 7 आ गया। अब आपको क्या ज्ञात करना है, आपको 32 का मान ज्ञात, ये आप पे 34% लाभ प्राप्त करना है। तो 34% को मैं फ्रैक्शन में चेंज करूंगा तो ये 34/100 आ जाएगा। अब देखो भी 100 इसका क्रय मूल्य है, 34 का क्या हो गया, प्रॉफिट हो गया, तो बेचेगा कितने में, 134 में बेचेगा, ये इसका सेलिंग प्राइस है। जब दोनों का कॉस्ट प्राइस, दोनों का क्रय मूल्य समान हो तो एक का मान कितना है, यहाँ पे 7 है, तो आपको डायरेक्ट 134 का मान ज्ञात कर दो, 134 का मान ज्ञात कर दो। आपको तो सेलिंग प्राइस ज्ञात करना है ना, हमारे अनुसार सेलिंग प्राइस 134 है, एक का मान 7 है, तो 7 चौके 28 और 13 7 91, 91 और 2 कितने हो जाएंगे, 93, 938 हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, ये आपका 4 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है, इसने बदला है भी प्रत्येक अंक को बाएं से दाएं अवरोही क्रम में सेट करना है। अवरोही क्रम बड़े से छोटा क्रम होता है, तो 9, फिर आएगा 8, फिर आएगा 7, फिर आएगा 6, फिर आएगा 4, फिर आएगा 3, फिर आएगा 2 और फिर आएगा 1। अब इसने बोला है भी इस प्रकार बनी संख्या में निम्नलिखित में से कौन सा अंक दाएं से पांचवा, तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा कौन है, 6, तो यहां पे आपका 3 नंबर ऑप्शन हो जाएगा भी। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है, अब इसमें उत्तर दिशा की ओर अभिमुख होकर बैठे 37 विद्यार्थियों की एक पंक्ति में विशेष दाएं छोर से 13वें स्थान पर है और यदि नम्रता विशेष से बाएं 10वें स्थान पर है तो पंक्ति में बाएं छोर से नम्रता का स्थान कौन सा है। देखो भी टोटल कैंडिडेट 37 है। अब इसने बोला भी विशेष दाएं छोर से क्या है, 13वें स्थान पर है, ये विशेष है, और नम्रता है वो विशेष के बाएं, विशेष का बायां कौन सा होगा, ये वाला होगा, तो 10 स्थान आगे है, तो 10 स्थान आगे है, तो ये लो भी 10 स्थान, यहाँ पे ये आपका नम्रता आ जाएगी। अब मेरे को ये बताओ भी नम्रता का दाईं ओर से स्थान कौन सा हो जाएगा, तो 13 यहां तक है और 10 ये, 13 और 10 23, तो नम्रता का स्थान है वो दाएं से 13वां हो जाएगा, 23वां हो जाएगा। अब टोटल व्यक्ति दे रखी हैं, दिया गया स्थान है वो आप माइनस कर दो और प्लस कर दो 1, तो 37 में से 23 माइनस करोगे तो आपके पास में कितना बनेगा, 4, और ये बन जाएगा आपके पास में 1, और प्लस कर दोगे 1, तो ये आपके पास में कितना बनेगा, ये आपके पास में 15। तो इसका बाईं ओर से स्थान कौन सा हो जाएगा, 15वां कौन सा हो जाएगा, 2 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है, इसके अंदर आपको बताना भी कार 8 घंटे में 1032 किलोमीटर की दूरी तय करती है और ट्रेन की चाल कार की चाल से दोगुनी है। ट्रेन की 1/3 चाल बाइक की चाल के बराबर है, तो बाइक 17 घंटे में कितनी दूरी तय करेगा। देखो भी 8 घंटे में 1032 किलोमीटर दूरी तय करता है, तो 1032 किलोमीटर की दूरी 8 घंटे में कवर करता है, तो हम कार की चाल ज्ञात कर ले। और ट्रेन की जो चाल है ना, ट्रेन की चाल कार की चाल की दोगुनी है, तो ये तो कार की चाल आ गई, चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटा समय, ये कार की चाल है और ट्रेन की चाल कार की चाल की दुगुनी है, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो भी, ये लो ट्रेन की चाल होगी। और उसके बाद में ट्रेन की चाल की 1/3 चाल बाइक की चाल है, तो इसको फिर 1/3 चाल है, तो इसका मतलब 1/3 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये आपका बाइक की चाल आ गई। अब बाइक 17 घंटे में ये चाल है, आपको क्या है, दूरी ज्ञात करनी है, दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुना समय, और समय आपके पास में कितना है, 17 घंटे, तो ये लो भी 17 घंटे, बात आ गया। अब देखो भी ये आप 2 से 4 बार कैंसिल कर दो, ये 4 से आप 4 2 8 बच गया 2 23 और 4 5 20, देन उसके बाद में 4 8 32, 3 से कैंसिल करो, 3 8 24 बच गया 1, 18 3 6 18, तो आपके पास में बच गया कितना, 86 इंटू 17, इकाई के अंक से हो जाएगा क्या, ये 2 आ रहा है इकाई का अंक, तो 2 ओनली 4, एक तो इसमें 462 है और एक 452 है भी, तो इसके अंदर है वो आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा भाई, ये 1462 हो जाएगा भाई, 1462, यानी 2 नंबर ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल सही हो जाएगा भाई। तो यहां पे आपका
1462 आ जाएगा भाई। अलग अलग निकालने की जरूरत नहीं है, कार की चाल है ही आपके पास में भी, समय दे रखा है और किलोमीटर दूरी दे रखी है आपको, ठीक है, उसके हिसाब से है वो आप इसको इस प्रकार से कर सकते हो। वैष्णवी की वर्तमान आयु का 5 गुना, वैष्णवी की वर्तमान आयु V मान लेता हूं भी, ठीक है, और सूरज की वर्तमान आयु S मान लेता हूं भी। अब 5 गुना, तो ये लो भी 5V, और सूरज की वर्तमान आयु के 7 गुने से 18 अधिक है, तो सूरज यानी 7 गुने से, तो ये हो जाएगा आपके पास 7S और बराबर में क्या है 18, समीकरण नंबर 1। दूसरी है भी सूरज की वर्तमान आयु का 8 गुना वैष्णवी की वर्तमान आयु के 5 गुने से 17 कम है, तो 5V माइनस में आपके पास में 8S बराबर में 17, ये समीकरण नंबर 2 आ गई। अब समीकरण नंबर 2 से 1 या फिर 1 से 2 समीकरण घटा दो भी, तो ये 5V माइनस में 8S बराबर में ये 17, यहां पे ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस, ये कैंसल, यहां पे आपके पास में बच गया क्या, S बराबर में आपके पास में 1 बच गया भी, S का जो मान है वो 1 आ गया। अब देखो भी ये S का मान है वो इसमें रख दो, इसमें रखोगे तो ये हो जाएगा 5V माइनस में 8 बराबर में 17, तो V बराबर कितना हो जाएगा, ये माइनस का इधर जाएगा तो आपके पास में 25/5, तो V का मान आ जाएगा आपके पास में 5। अब देखो भी वैष्णवी और सूरज की वर्तमान आयु का योग बताना है, तो S प्लस में V और ये हो जाएगा 1 प्लस में 5 बराबर में 6। राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, 4 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है, अब इसके अंदर आपको बताना है, साथ साथ में क्लास को लाइक करते रहिएगा, शेयर करते रहिएगा। जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके पास में लगे बेल आइकन को जरूर दबा लें, ताकि अपन जैसे ही नेक्स्ट वीडियो लेके आए तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे और आप तुरंत उसका लाभ उठा सको। रही बात पीडीएफ की, तो क्लासों की पीडीएफ और प्रीवियस ईयर के पेपर की पीडीएफ है वो आपको टारगेट हब एप्लीकेशन के ऊपर मिल जाएगा भी, और एक एप्लीकेशन के ऊपर शानदार सा ऑफर भी चल रहा है भी। ये आपका ऑफर है, अगर कोई बंदा टारगेट हब एप्लीकेशन का सब्सक्रिप्शन लेता है तो उस कंडीशंस के अंदर है वो सारे के सारे कोर्स है वो आपके लिए अनलॉक हो जाएंगे। जितने भी टेस्ट सीरीज है वो सारी की सारी आपके लिए अनलॉक हो जाएगी, चाहे वो एनटीपीसी के लिए हो, ग्रुप डी के लिए हो या फिर एएलपी के लिए हो। और जितने भी नोट्स हैं वो सारे के सारे नोट्स की पीडीएफ आपके लिए अनलॉक हो जाएगी। जितने भी प्रीवियस पेपर के पीडीएफ है वो सारी की सारी आपके लिए अनलॉक हो जाएगी। जितने भी यूट्यूब पे जो क्लासें लग रही है उन सभी की पीडीएफ आपके लिए अनलॉक हो जाएगी, और जितने भी पेपर सोल्यूशन की पीडीएफ है वो भी आपके लिए अनलॉक हो जाएगी। और इसकी जो वैलिडिटी रहेगी वो 12 महीने की रहेगी। 12 महीने की वैलिडिटी के साथ में आपको ये ऑफर दिया जा रहा है, और इसके साथ में आपको ये साइंस का जो एनसीईआरटी कोर्स है वो आपको फ्री मिलेगा भाई। साइंस का एनसीईआरटी कोर्स है वो फ्री मिलेगा, जिसके अंतर्गत आपको 9th और 10th की जो साइंस की एनसीईआरटी है उसका लाइन टू लाइन आपको यहाँ पे सॉल्यूशन दिया जा रहा है भी। आपको पता है भी रेलवे के अंदर जो भी साइंस के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं वो लाइन टू लाइन है वो एनसीईआरटी से उठाए जा रहे हैं भी। तो क्यों ना हम भी बढ़िया तरीके से साइंस की एनसीईआरटी को तैयार करें। तो इन सभी चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए आपका ये साइंस का कोर्स है वो बनाया गया है। इसके ऊपर 3-4 क्लासें वो डेमो के रूप में रखी गई है, तो अगर आप वो क्लासें देखोगे तो आप इस कोर्स के बारे में बेहतर जान पाओगे भी। चलिएगा, अब ये देखो भी क्वेश्चन आपके सामने है। यहाँ पे 7 व्यक्ति है, सभी का मुख उत्तर की ओर है। इसने बोला भी केवल एल है ना वो एस के बाईं ओर बैठा है भी, केवल एल एस के बाईं ओर बैठा, बाकी सारे के सारे है वो एस के दाईं ओर है भी। एल और एन के बीच में केवल 4 व्यक्ति हैं, तो 1, 2, 3 और 4। यहां पे आपका क्या आ जाएगा, यहां पे आपका एन आ जाएगा भाई। ए और बी के बीच में केवल एम बैठा है, ए और बी के बीच में, ये लो भी ए और बी के बीच में है वो एम बैठा है। और आगे इसने बोला भी और ए एन का निकटतम पड़ोसी नहीं है भी, ए है वो एन का निकटतम पड़ोसी नहीं है, तो आपका ए यहां पे आ जाए और बी आपका यहां पे आ जाए, और दोनों के बीच में कौन बैठा है, एम बैठा है, तो एम आपका यहां पे आ जाए। अब ये आपके पास में टोटल 7 व्यक्ति थे, टोटल 7 व्यक्ति थे, तो एक व्यक्ति और बच गया, टी आपका यहां पे आ जाए। अभी टी बाएं तो आ ही नहीं सकता क्योंकि इसने बोला है भी केवल एल एस के बाईं ओर बैठा है भी, केवल एल है वो एस के बाईं ओर बैठा है, बाकी सारे दाईं ओर है। तो पंक्ति में दाएं छोर पर कौन बैठा है, तो टी बैठा है, कौन सा हो जाए, पहला ही ऑप्शन। आगे देखो भी नेक्स्ट है, इसके अंदर आपको बोला गया है भी भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद धर्म को मानने, आचरण करने और प्रचार करने का अधिकार प्रदान करता है, तो वो आपका आर्टिकल 25 है भी। आर्टिकल 25 यानी 1 नंबर जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल सही है। आगे देखो भी नेक्स्ट है, पश्चिमी तटीय मैदान संकरे होते हैं तथा किन भू आकृतियों के बीच स्थित हैं, तो ये पश्चिमी घाट और अरब सागर के बीच में, पश्चिमी घाट और अरब सागर के बीच में, यानी 2 नंबर जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल सही है।
आगे देखो भी 7 व्यक्ति हैं और उत्तर की ओर अभिमुख होकर ए पंक्ति में बैठे हैं भी। तो यहां पे M और L के बीच में केवल 5 व्यक्ति है, तो M 1 2 3 4 और 5, यहां पे L आ गया भी। अब M और L की सीट आपस में चेंज हो सकती है भी। आगे इसने बोला भी F है ना, वो L के ठीक बाईं ओर बैठा है भी, F L के ठीक बाईं ओर, तो यहां पे फिर आपका F आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद में F और E के बीच में एक व्यक्ति है, तो E आपका यहां पे आएगा, तभी F और E के बीच में एक व्यक्ति आएगा। और N है ना, वो G के बाईं ओर किसी एक स्थान पर, लेकिन D के N G के बाईं ओर, तो G को मैं यहां पे रख दूं, तो N है वो G के तो बाईं ओर, तो G का बायां तो ये होगा भी। उसके बाद में D के दाईं ओर, तो D को मैं यहां पे रख दूं, तो N D के तो दाईं ओर है और G के बाईं ओर है भी। तो पंक्ति के बाएं छोर से तीसरा कौन है, तो पहला, दूसरा और तीसरा कौन है भी, ये आपका N हो जाएगा, 3 नंबर ऑप्शन हो जाएगा भी। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने, मगध में शुंगों का स्थान किस वंश ने लिया था भी। मगध के बाद में शुंग के स्थान पर कौन आए थे, तो ये आपका कनवास, यानी 3 नंबर जो आपका राइट आंसर हो जाएगा भी इसके अंदर। नेक्स्ट देखिएगा, 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में जनजातीय जनसंख्या की अनुपस्थिति पाई गई, तो वो आपका राइट आंसर हो जाएगा पंजाब, यानी 3 नंबर जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल सही है भी। अब इसको सोल्व आउट करना है, तो सबसे पहले छोटा ब्रैकेट है ना, उसको सोल्व आउट करो, तो ये आपके पास में हो जाएगा 21 प्लस में 15, 21 और 15 कितने हो जाएंगे, 21 और 15 है वो आपके पास में हो जाएंगे 5 और 1 6, और ये हो जाएगा आपके पास में 2 और 1 3 36, और 36 ये कितने हो जाएंगे, 3 6 18, 3 3 9 और 1 10, यानी 108, और प्लस में आपके पास में क्या है भी 36 है। तो यहां से 6 और 4 10, 7 और 1 10, तो ये आपके पास में 6 और 4 10, 7 और 3 10 और 11, 110 आ गया। 110 माइनस में 108 बराबर में आपके पास में क्या आएगा 2। राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, 4 नंबर ऑप्शन हो जाएगा भी। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है, इसके अंदर आपको बताना है भी विंडोज 11 ऑपरेटिंग सिस्टम में निम्नलिखित में से कौन सा कमांड इंटरप्रेटर कंप्यूटर की हार्ड ड्राइव यानी डिस्क पार्टीशन वॉल्यूम या फिर वर्चुअल हार्ड डिस्क को मैनेज करने में मदद करता है, तो वो आपका राइट आंसर हो जाएगा डिस्क पार्ट, यानी 3 नंबर जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा भी। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है, इसके अंदर आपको बताना है भी जिस प्रकार से यहां पे a का क्यूब प्लस b का क्यूब बन रहा है भी, इसमें a का क्यूब प्लस में b का क्यूब बन रहा है, तो इसमें अपन a का क्यूब और b का क्यूब इसको सोल्व आउट करेंगे, यानी a का क्यूब प्लस में b का क्यूब, और इसको सोल्व आउट करते हैं तो ये आपके पास में होगा माइनस का, यानी a प्लस b का क्यूब और माइनस में 3ab और फिर ब्रैकेट में a प्लस b, बस यही बनेगा। अब इसको सोल्व आउट कर दो भी, आप सोल्व आउट करोगे तो आपके पास में मान क्या बन जाएगा भी, यानी 54 और 46 को जोड़ोगे, 54 और 46 को जोड़ोगे तो 100 बनेगा, तो 2 के बाद में दशमलव यहाँ पे, 2 के बाद में दशमलव यहाँ पे, तो a प्लस b यानी इसका मान तो आपके पास में 1 आ गया, जोड़ोगे तो इसका मान 100 होगा, तो 1.00 होगा इसको जोड़ोगे तो, ठीक है। अब 1 का क्यूब कर दो और माइनस में 3ab, माइनस में 3ab, तो यहां पे 3 और उसके बाद में ab का मल्टीप्लाई करवा दो आप, ab का मल्टीप्लाई करवाओगे तो ये आपके पास में कितना बनेगा 0.54 इंटू ये आ जाएगा 0.46, ठीक है। और यहां पे a प्लस बी का मान आपके पास में 1 है ही। अब 1 का क्यूब 1 हो जाएगा, माइनस में 3 से इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये आपके पास में ये आपके पास में 0.24 और 84, 24 और 3 से मल्टीप्लाई करवाओगे तो ये 0.2548 हो जाएगा भी, 2548 हो जाएगा। अब 1 में से माइनस कर दो, 1 में से माइनस करोगे तो ये आपके पास में कितना बनेगा भाई, यहां से इसका 3 से मल्टीप्लाई करवाओगे तो कितना बनेगा, ये 3 से मल्टीप्लाई करवाओगे तो ये आ जाएगा आपके पास में 7452, ठीक है। और 1 से माइनस करोगे तो 0.2548 बनेगा, तो ये 2548 कौन से में, 2548 ये रहा, 4 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखो भी नेक्स्ट है, गुणनखंड विधि द्वारा है वो इसको सोल्व आउट करना है, तो यहां से आप ये हो जाएगा 5x की स्क्वायर माइनस का 5 2 10 आना चाहिए, तो 10 एकम 10 और 10 और 11 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपके पास में 10x माइनस में x और प्लस में आपके पास में क्या है 2, तो यहां पे 5x कॉमन आ गया, इसमें आपके पास में बच गया x माइनस से 5 2 10 यानी 2
माइनस का एक कॉमन आ गया और x माइनस प्लस माइनस 2, तो यहाँ पे एक तो हो जाएगा आपके पास में x बराबर 1/5 और एक आपके पास में हो जाएगा x बराबर में 2, तो ये मान बन जाएगा भाई। तो आपके पास में राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, 3 नंबर ऑप्शन हो जाएगा भाई। आगे देखो भाई, नेक्स्ट आपके सामने है। अब इसके अंदर आपको बताना है भी यदि सबसे छोटी संख्या के पहले अंक में, सबसे छोटी संख्या कौन सी है, ये है, और इसका पहला अंक कौन सा है, 1 है, और सबसे छोटी संख्या के तीसरे अंक को घटाया जाए। सबसे छोटी संख्या और सबसे बड़ी संख्या की तीसरा अंक, सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, 999, इसका तीसरा अंक से घटाया जाए तो 9 में से 1 घटाओगे तो आपके पास में कितना बनेगा, 8। कौन सा हो जाएगा ये आपका, नहीं, यदि सबसे छोटी संख्या के पहले अंक को, सबसे छोटी संख्या का पहले अंक में सबसे छोटी संख्या के तीसरे अंक को घटाया जाए, ठीक है, तीसरे अंक को घटाया जा रहा है ये, तो 1 में से आपका 9 जाएगा तो आपके पास में माइनस का 8 बचेगा भी, तो कौन सा हो जाएगा, ये पहला ही ऑप्शन हो जाएगा भी। आगे देखो भी, नेक्स्ट है, इसके अंदर आपको बताना भी प्रसिद्ध इमारत कुतुब मीनार किस वास्तुकला शैली के अंतर्गत बनाई गई थी, तो ये आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये मम्मूलेख शैली हो जाएगा भी। कौन सी हो जाएगा, 4 नंबर जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। चीजें समझ पाए क्या, मम्मूलेख शैली यानी पुस्तक, अगला क्वेश्चन है, पुस्तक ब्रेकिंग रॉक्स एंड बैरियर निम्नलिखित में से किसके द्वारा लिखी गई थी, किसके द्वारा लिखी गई थी, तो ये सुदीप्ता सेनगुप्ता के द्वारा लिखी गई थी। 2 नंबर जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे देखो भी, मई 2025 में पलामू टाइगर रिजर्व के प्रबंधनकर्ताओं ने के लिए एक खोजी कुत्ता प्राप्त करने हेतु टेरिफ, विश्व वन्यजीव कोष और अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ के बीच एक संयुक्त पहल के साथ बातचीत की, तो वो आपका राइट आंसर हो जाएगा बेतला राष्ट्रीय उद्यान, बेतला राष्ट्रीय उद्यान, यानी 2 नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है भी। आगे देखो भी, नेक्स्ट आपके सामने है, इसके अंदर आपको बताना भी भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद को कानून द्वारा नागरिकता के अधिकार को विनियमित करने की शक्ति प्रदान करता है, तो वो आर्टिकल 11 हो जाएगा भी, आर्टिकल 11 यानी 1 नंबर ऑप्शन हो जाएगा भी। आगे देखो भी, इसमें आपको क्या करना है, प्रत्येक अंक को बाएं से दाएं आरोही क्रम में व्यवस्थित किया जाना है। तो यहाँ पे आरोही क्रम होता है छोटे से बड़ा क्रम, पहले 1 आएगा, फिर 2 आएगा, फिर 3 आएगा, फिर 4 आएगा, फिर 5 आएगा, फिर 6 आएगा, फिर 7 आएगा, फिर 8 आएगा और उसके बाद में 9 आएगा। अब ये बोला है भी नई संख्या में बाएं से दूसरा और दाएं से तीसरे का योगफल कितना होगा, तो 7 प्लस में 2 बराबर में 9, तो यहाँ पे आपका 2 नंबर ऑप्शन हो जाएगा भी। आगे देखो भी, नेक्स्ट है, इसने आपको बोला है भी आशीष, ललिता और प्रणव ने क्रम से 21:9:20 के अनुपात में निवेश करके एक साझेदारी में एक व्यवसाय शुरू करता है और वर्ष के अंत में है वो 84,400 का लाभ प्राप्त हुआ, जो कुल निवेश का 28% है। अब देखो भी, यहां पे अगर अपन बात करते थे 21:9:20, हमारे अनुसार कुल उसने कितना निवेश किया टोटल, तो ये 30 कुल निवेश है वो 30 किया। अब इसका 28% निकाल लो या फिर आप 84,700 का 28% निकाल लो, बात बराबरी है भी। हमारे अनुसार तो कुल निवेश 30 है, लेकिन इस कुल निवेश का 28% है वो हमें लाभ प्राप्त होता है कितना, 84,700, या फिर आप 84,700 का 28% निकाल लो भी, बात बराबरी है। तो मैं क्या करता हूं भी, यहां से आप इसका 28% कर दो भी, इसका 28% करोगे, बराबर में आपके पास में क्या है, 84,700 है। तो आपको क्या ज्ञात करना है, आपको ये ललिता का मान ज्ञात करना है भी, तो 1 का मान ज्ञात कर लो पहले, 1 बराबर कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपके पास में 84,700, और जो भाग में है वो मल्टीप्लाई में चला जाएगा, और जो मल्टीप्लाई में है वो आपका डिवाइड में आ जाएगा भी, तो ये लो, ये तो 1 का मान आ गया आपके पास में। अब ललिता का मान कितना है, तो ये आपके पास में 9 है, तो ये लो भी 9, तो यहाँ पे 0 से 0 कैंसिल करो, 3 से ये 3 बार कैंसिल करो, देन उसके बाद में ये आपका हो जाएगा 4 7 28 और ये आपका 25 चौके 100, और 7 से काटोगे इसको, 7 एकम 7, 7 2 14 और 7 एकम 7, ये आपके पास में 1210, और 1210 को 0 25 एकम 25 2 25 2 50 और 2 52, और उसके बाद में 25 एकम 25 और 5 30, 3 से मल्टीप्लाई कर दो भी, 0 3 5 15 3 2 6 और 1 7 और 0 3 3 9, तो ये आपके पास में कितना बनेगा अभी, इसका कुल योग कितना आ रहा है अभी, इसका कुल योग 50 आ रहा है अभी,
इसका जो कुल योग है वो 50 आ रहा है भैया, ठीक है ना, ये 50 आ रहा है अभी, इसको 50 करो यहाँ पे, तो ये 50 करोगे तो ये आपके पास में 50 बनेगा यहाँ पे, इससे 3 से डिवाइड नहीं होगा अभी, ठीक है। ये आपका 50 है, तो ये लो भी 50 कर दिया इसको, और यहाँ पे आपके पास 9 आएगा अभी। अब इसको 16 आउट कर लो, इसको अब काटा पीटी करो आप, देन उसके बाद में ये 25 बार नहीं कैंसिल होगा। अब देखो भी 50 से कम 50 और 50 दुए 100, 2 से आपका ये 14 बार कैंसिल हो गया अभी, ठीक है। और फिर इसको 14 से कैंसिल कर दो, इसको 14 से कैंसिल करोगे तो ये आपके पास में आ जाएगा 14 एकम 14, और 14 छिके 84, बच गया कितना 0, और फिर 0, और उसके बाद में ये हो जाएगा आपके पास में 14 कितने से मल्टीप्लाई करोगे, 14 5 70, ये आपके पास में 60 50 आ गया, और 60 50 इंटू आपके पास में 9, तो ये आपके पास में 0 45 9 की 54, तो ये आ जाएगा 54 450, 54 450 पहला ही ऑप्शन हो जाएगा अभी। आगे देखो भी नेक्स्ट है 120 130, 1/20 है, वो 1/30 का कितना प्रतिशत है, का कितना प्रतिशत है हमेशा भाग में आता है अभी, ठीक है। तो 1/20 का कितना प्रतिशत है, तो 1/30 आ गया अभी, और प्रतिशत इंटू 100 लगाना है, तो ये नीचे है तो ये आपका ऊपर चला जाएगा, तो ये बनेगा 1/20 इंटू 30/1, और इंटू प्रतिशत निकालना है तो 100 निकाल दो, तो ये आप 0 से 0 कैंसिल कर दो, 2 से ये आपका 50 बार कैंसिल हो जाएगा, 50 तिया 150, तो ये आपके पास में कितना प्रतिशत आ जाएगा 150%। 3 नंबर जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल सही है भी। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है, इसके अंदर आपको बताना है भी डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने उत्तरी कोरोमंडल तट पर पेट्टापुल्ली में अपना कारखाना किस वर्ष स्थापित किया था, तो वो आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा भाई इसके अंदर 1606 के अंदर, यानी 1 नंबर जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा भाई। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है, यहाँ पे चिन्ह चेंज कर दो, जैसे 29 है, एस का मान क्या है, एस का मान प्लस में 9, पी का अर्थ है मल्टीप्लाई 3, आर का अर्थ क्या है, आर का अर्थ है माइनस में 13, और पी का अर्थ क्या है, पी का अर्थ है मल्टीप्लाई 4, एस का अर्थ क्या है प्लस में 55, तो यहां से आपके पास में क्या बनेगा अभी 29 प्लस में 27 माइनस में 13 चौके 52 प्लस में आपके पास में ये 55 आ जाएगा अभी। तो जो माइनस का है तो यहाँ पे आपके पास में प्लस का 3 बचेगा भी ये, तो ये हो जाएगा आपके पास में कितना भी 9 और 7, 7 और 3 10 और 9 19 1, और देन उसके बाद में ये आपके पास है 59 बनेगा भी। कौन सा हो जाएगा भी 4 नंबर जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है, इसके अंदर आपको बताना है भी यदि सबसे बड़ी संख्या के पहले अंक को, सबसे बड़ी संख्या के पहले अंक को सबसे छोटी संख्या के तीसरे अंक में जोड़ दिया जाए तो परिणाम क्या होगा। सबसे बड़ी संख्या का पहला अंक कौन सा है, तो सबसे बड़ी संख्या का पहला अंक है वो 7 है, और सबसे छोटी संख्या का पहला अंक क्या है 1 है, जोड़ दो तो परिणाम आपके पास में कितना आएगा 8 आएगा। कौन सा हो जाएगा ये आपका सबसे बड़ी संख्या का पहला अंक और सबसे छोटी संख्या का तीसरा अंक कौन सा भी 7 है, तो इसमें 7 और 7 फिर कितने हो जाएंगे 14 हो जाएंगे। राइट आंसर कौन सा हो जाएगा आपका 3 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है, इसके अंदर आपको बोला गया है भी यदि किसी संख्या का 22% किसी अन्य संख्या के 4/9 भाग के बराबर है, तो मैं संख्या x मान लो और उसका 22% 22/100 बराबर है भी कोई दूसरी संख्या है y उसके 4/9 के बराबर है भी, तो यहां पे x और y का अनुपात निकाल लो, y को दूसरी साइड में फेंक दो तो ये बन जाएगा x/y, ठीक है। इधर क्या है 4/9 है ही, और ये जो भाग में वो प्लस भाग में वो डिवाइड मल्टीप्लाई में चला जाएगा, और जो मल्टीप्लाई में है वो डिवाइड में आ जाएगा, तो 100 भाग में है इधर जाएगा तो ये आपका मल्टीप्लाई में चला जाएगा, और यहाँ पे ये भाग में आ जाएगा भी, तो ये आपका कितने बार चला जाएगा 2 बार, और ये आपका 11 बार चला जाएगा भी, तो ये हो जाएगा 200/11 999, तो 200:99 आ जाएगा, जो कि आपका 4 नंबर जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल सही है भी। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है, हरी शहर ए से और शहर बी तक यात्रा करता है भी, यानी शहर ए से बी तक की यात्रा करता है। यदि हरी अपनी कार को अपनी सामान्य चाल की 1/4 चाल से चलता है तो वह शहर बी 39 मिनट देरी से पहुंचता है। यदि हरी अपनी सामान्य चाल से कार चलाता है तो उसे शहर ए से शहर बी तक जाने में कितना समय लगेगा। ये देखो भी ये आपके पास में हरी है, और हरी
मैं मान लेता हूं हरी की जो सामान्य चाल है वो क्या है, 4 है, ठीक है। अब ये सामान्य चाल 4 है और उसका 1/4 चाल से चले तो 1 यानी 4 का 1/4 तो 4 से 4 कैंसिल, यानी उसकी जो नई चाल है ये आपके पास में क्या है, न्यू उसकी स्पीड है, ठीक है। और ये आपके पास में क्या है, सामान्य चाल है। अब यहां पे ये तो क्या है आपके पास में चाल आ गई, ये आपके पास में चाल आ गई। अब चाल का जो रेशियो है वो समय का विपरीत होता है भी, चाल का जो रेशियो होता है वो समय का विपरीत होता है। तो यहां पे समय कितना आ जाएगा, 1, और ये आपके पास में समय आ जाएगा 4। तो इसके अंदर देखो भी वो बोलता है भी 39 मिनट देरी से पहुंचता है। तो हमारे अनुसार अंतर देखो उसका कितना है, तो हमारे अनुसार समय का जो अंतर है वो आपके पास में 3 का है, लेकिन वो बोलता है 39 का। तो 3 बराबर में 39, तो 1 का मान आपके पास में 13 आ गया। अब आपको ज्ञात क्या करना है, तो आपको बताना है भी सामान्य चाल से अगर वो चलता है, सामान्य हरी अगर सामान्य चाल से चलता है, कार चलाता है, तो ए से बी तक जाने में उसे कितना समय लगेगा, सामान्य चाल चलाएगा तो उसे समय 1 मिनट लगेगा, और 1 का मान 13 है, तो यहां पे 13 से मल्टीप्लाई करवा दो भी, 13 से मल्टीप्लाई करवाओगे तो 13 मिनट लगेंगे। राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, 4 नंबर ऑप्शन हो जाएगा भी। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है, इसने बोला है भी एक शहर में लगातार 5 दिनों में दर्ज तापमान आपका ये है, और इन 5 दिनों का औसत आपको ज्ञात करना है। तो औसत एवरेज बराबर क्या होता है, औसत बराबर होता है राशियों का योग बटा राशियों की संख्या। तो राशियों का योग कितना आ जाएगा भाई इसके अंदर, तो राशियों का योग करोगे तो ये 150 हो जाएगा भी। तापमान है, टेम्परेचर का योग 150, कितनी संख्या है, 5 है, तो ये आपके पास में 30 डिग्री है, वो इसका एवरेज आ जाएगा। राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, पहला ही ऑप्शन हो जाएगा भी। आगे देखो भी नेक्स्ट है 2024 के झारखंड विधानसभा चुनाव में विजय पार्टी या गठबंधन को कितनी सीटें मिली और पार्टी गठबंधन का नाम क्या था। तो आपका इसमें राइट आंसर कौन सा हो जाएगा भाई, ये 56 सीटें मिली, 56 सीट थी। और जो पार्टी विजय जो पार्टी थी, जो गठबंधन पार्टी थी, उसका नाम था JMM नेतृत्व वाली JMM नेतृत्व वाली INDIA गठबंधन, यानी 3 नंबर जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अभी पार्टियों का नाम भी नहीं रखना था यार इसको, JMM क्या है ये। नवंबर 2024 में यूरोपियन पॉलिटिकल कम्युनिटी समिट का कौन सा संस्करण आयोजित किया गया, कौन सा संस्करण आयोजन हुआ था भी, 5वां संस्करण। 3 नंबर जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है, इसके अंदर आपको बताना है सबसे पहले देखो कौन सी शर्त लागू हो रही है। यदि पहला अवयव विषम है, पहला अवयव विषम है, अंतिम अवयव भी एक विषम में नहीं है भी, अंतिम सम है। यदि पहला और अंतिम अवयव पूर्ण वर्ग है तो बिल्कुल सही है भी, 9 और 4 पूर्ण वर्ग है, तो पहले और अंतिम अवयव के कुट को आपस में बदल देना चाहिए। 4 को क्या लिखेगा, ये के लिखेगा, इसकी दूसरी शर्त लागू हो रही है। तीसरी और देख लो, यदि पहला और अंतिम अवयव एक प्रतीक है, नहीं है। अब देखो भी यहां पे दूसरी प्रतीक के अनुसार तो 4 को के लिखेगा, देन उसके बाद 9 को अल लिखेगा भी, तो के और अल के रूप में आएगा। देन उसके बाद में 8 को क्या लिखेगा भी, तो 8 को लिखेगा वाई, और हैज को क्या लिखेगा एफ, और एट द रेट को क्या लिखेगा भी जे। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा भी, कौन सा हो जाएगा, के वाई एफ जे एल, पहला ही ऑप्शन हो जाएगा भी। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है, अब इसके अंदर आपको बताना भी 35 पुस्तकों का क्रय मूल्य 28 पुस्तकों के 35 वस्तुओं का विक्रय मूल्य है वो 28 पुस्तकों के क्रय मूल्य के बराबर है। तो मैं ये बोल सकता हूं भी यहां पे आपके पास में 35 का जो सेलिंग प्राइस है वो बराबर है 28 के कॉस्ट प्राइस के। तो सेलिंग प्राइस को इधर ले जाऊं, 28 को इधर लेके आ जाऊं, तो ये मेरे पास में बन जाए कॉस्ट प्राइस बटे सेलिंग प्राइस बराबर में 35 बटा 28। इसका मतलब क्या हुआ भी, 35 रुपए में खरीदा, 28 में बेच दिया तो हानि हुई। 35 में खरीदा, 28 में बेच दिया, कितने की हानि हुई, 7 की हानि हुई है। कितने के ऊपर हुई है, क्रय मूल्य पे इंटू 100। तो यहां पे आपके पास है 20% का लॉस हो गया अभी, हानि 20% की हानि। तो ये आपके पास में 20% है, और ये भी आप 20% लगा लो। तो इसमें आपका 4 नंबर जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल सही है। अभी आगे देखो भी नेक्स्ट है 2024 G20 शिखर सम्मेलन कहां आयोजित किया गया। तो ये आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा भी, ये रियो डी जेनेरियो ब्राजील के अंदर, 4 नंबर ऑप्शन हो जाएगा भी। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है, इसके अंदर आपको बताना है भी उदारीकरण के बाद भारत में स्टार्टअप संस्कृति का तीव्र विकास हुआ। स्टार्टअप इंडिया पहल के कार्यान्वयन का नेतृत्व कौन सा मंत्रालय कर रहा है। तो ये वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय कर रहा है। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, यानी 2 नंबर ऑप्शन हो जाएगा।
अब इसकी माध्यिका ज्ञात करने तो सबसे पहले आंकड़ों को आरोही क्रम में सेट कर लो। तो डबल 20 है इसके अंदर, तो ये आपके पास में डबल 20 आ जाएगा। उसके बाद में यहां पे 35, फिर आएगा 35, उसके बाद में 43 आएगा, उसके बाद में 56 आएगा, फिर 62 आएगा, देन उसके बाद में 68 आएगा, फिर आपके पास में 72 आएगा, देन 79 आएगा, फिर आपके पास में 85 आएगा और उसके बाद में 90 आएगा। ये आपका क्या है, आरोही क्रम है, आरोही क्रम। अब बीच की संख्या देख लो भी, तो 2, 2, 4 और 1 5, इधर 5 और इधर भी 5, तो आपके पास में बीच की संख्या 62 है। कौन सा हो जाएगा, 2 नंबर ऑप्शन हो जाएगा भी। आगे देखो भी, नेक्स्ट आपके सामने है, इसके अंदर आपको बताना है भी हर्ष के दरबार में आने वाला चीनी यात्री निम्नलिखित में से कौन था भी, तो ये हवेनसांग था। राइट आंसर होगा 4 नंबर ऑप्शन। आगे देखो भी, नेक्स्ट आपके सामने है, इसके अंदर आपको बताना है प्रश्नवाचक संज्ञा के स्थान पे क्या आएगा। तो अल आता है आपका 12 पे, 12 और 2 गया 10, 2 गया 8, 2 गया 6, 6 में से 2 गया आपके पास में 4, डी आ जाएगा भाई, माइनस का 2। ओ आता है 15 पे, 15 में से 2 गया 13, 9 आता है आपका, आई आता है 9 पे, 9 में से 2 गया 7, 7 पे जी आ जाएगा। के 11 पे आता है, 11 में से 2 गया 9, तो यहाँ पे ई आता है 5 पे, 5 में से 2 जाएगा तो 5 में से 2 जाएगा तो 3 बचेगा, यानी 3 पे आपका आ जाएगा क्या भी, सी। तो ये आपके पास में डी प्रत्येक के अंदर क्या कर रहा है, प्रत्येक के अंदर -2 कर रहा है डी जी सी। अब देखो भी यहाँ पे ये आपका 2 और संख्या के अंदर क्या कर रहा है, 4 और 5 9, और देन उसके बाद में यहाँ पे ये आपका एक अभाज्य संख्याओं का चल रहा है। फिर ये अभाज्य संख्या 2 का स्क्वायर, ठीक है, फिर 3 का स्क्वायर, फिर 5 का स्क्वायर, फिर 7 का स्क्वायर, और अब आपके पास में 11 का स्क्वायर आएगा 121, 11 का स्क्वायर 121, 11 का स्क्वायर आएगा भी यहाँ पे। तो आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ये आपका 3 नंबर ऑप्शन हो जाएगा भी। आगे देखो भी, नेक्स्ट डीजीसी, ठीक है, 4 नंबर होगा रे, 4 नंबर हो जाएगा, ठीक है ना, डीजीसी 21। नेक्स्ट देखो, अगला क्वेश्चन है, इसने आपको बोला है भी निम्नलिखित में से किस जीव की डीएनए की लंबाई सबसे छोटी अधिसूचित की गई, सबसे छोटी है वो अधिसूचित की गई है, तो वो आपका राइट आंसर हो जाएगा 2 नंबर ऑप्शन। 2 नंबर जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा भी। आगे देखो भी, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किन गुफाओं में पाषाण युगीन शैली पाए गए, तो यहाँ पे भीमबेटका की गुफा कहाँ पे मिली है, ये मध्य प्रदेश में भी, एमपी मध्य प्रदेश के अंदर है भीमबेटका की गुफा। 2 नंबर ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल सही है भी। आगे देखो भी, नेक्स्ट आपके सामने है, इसके अंदर आपको बोला गया है भी विषम के अंदर तो आपको 2 जोड़ना है और सम के अंदर है वो आपको 1 घटाना है। तो ये हो जाए आपके पास 3, 3 2 5, 7 और 2 9, और ये हो जाए आपके पास 3, देन उसके बाद में 5 और 2 7, और 2 और में 1 गया 1, 6 में से 1 गया तो आपके पास है 5। अब इस प्रकार बनी नई संख्या में बाएं से तीसरा अंक, बाएं से तीसरा अंक 9 है, दाएं से तीसरा अंक 7 है, तो 9 प्लस में 7, तो ये हो जाएगा 9 और 7 16। तो यहाँ पे योग कितना आएगा अभी 16। 2 नंबर जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल सही हो जाएगा अभी। तो इस तरीके से हमने एक पेपर और कंप्लीट किया। आई होप आपको प्रत्येक क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगर फिर भी कोई भी क्वेश्चन में आपको डाउट लगती है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं, आपके डाउट को क्लियर किया जाएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, पास में लगे बेल आइकन को जरूर दबा लें, ताकि अपन जैसे ही नेक्स्ट वीडियो लेके आएँ तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँचे और आप तुरंत उसका लाभ उठा सको। रही बात पीडीएफ की, तो क्लासों की पीडीएफ और प्रीवियस ईयर के पेपर की पीडीएफ है वो आपको टारगेट ऐप एप्लीकेशन के ऊपर मिलेगा। एप्लीकेशन का लिंक मैंने आपको आई बटन पर दे रखा है, तो वहां से जाकर के आप एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिएगा और प्रत्येक क्लास की पीडीएफ और प्रीवियस ईयर के पेपर की पीडीएफ है वो आपको इसी एप्लीकेशन के माध्यम से मिलेगी। तो आज की क्लास में इतना ही, मिलेंगे अपन नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।